अध्याय 3 विभूतिपाद 3.1 अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर नाभि, हृदय या माथे पर बांधना, लगाना, ठहराना या केंद्रित करना धारणा कहलाती है। योग मार्ग पर चलते हुए साधक जब विविध योगिक साधनों का अभ्यास करता हुआ एक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, फलस्वरूप सिद्धियां उसे प्राप्त होने लगती हैं। ये सिद्धियां किस प्रकार योगी को मिलती हैं और क्या क्या इन सिद्धियों के द्वारा कार्य संपादित होता है, यह विभूतिपाद में महर्षि ने बताया है। योग दर्शन के प्रत्येक सूत्र में एक लयबद्धता छुपी हुई है, एक प्रवाह छुपा हुआ है। जैसा कि हम पूर्व के पादों समाधि पाद और साधन पाद में ये समझते आए हैं कि चित्त क्या है, इसका स्वरूप क्या है, अब महर्षि चित्त की धारणा विशेष के बारे में समझा रहे हैं। योग के साधनों का अभ्यास करते हुए जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो फिर उसे शरीरस्थ या शरीर के बाहर किसी अंग स्थान विशेष पर एकाग्र करने का प्रावधान महर्षि बता रहे हैं और इसी एकाग्र करने की प्रक्रिया को यहाँ धारणा के नाम से परिभाषित किया जा रहा है। शांत प्रशांत मन से जब साधक अपने चित्त की एकाग्रता को नाभि, सिकाग्र, भ्रुकुटी अथवा हृदय प्रवेश अथवा जीवा के अग्रभाग में से किसी एक पर ले जाता है तो इस प्रक्रिया को धारणा के नाम से महर्षि कह रहे हैं। यह एक पारिभाषिक सूत्र है जो किसी एक निश्चित प्रक्रिया को एक नाम दे रहा है। धारणा योग के अंतरंग साधनों में से एक है। योग दर्शन में कुछ सूत्र परिभाषात्मक हैं, कुछ सूत्र परिक्रियात्मक हैं, कुछ परिणामात्मक हैं, लेकिन इनके साथ ही सभी सूत्रों में विधि निर्देश, परक निर्देश छुपे हुए हैं। धारणा कैसे करें? साधक को चाहिए कि अपनी सुविधा के अनुसार बाह्य अथवा आंतरिक किसी अंग विशेष पर अपनी एकाग्रता को ले जाकर उस बिंदु, अंग अथवा स्थान पर ठहराने का सहज प्रयत्न करे। उस क्षण सब प्रकार से अपने आप को प्रवृत्ति, निवृत्ति, किसी भी कार्य में लगने और हटने के भाव से ऊपर उठा लें। सहज प्रयत्न में एकाग्रता पूर्वक उस धारणा के स्थान पर बने रहें। वह स्थान या तो शरीर के भीतर माथा, हृदय, नासिकाग्र और शरीरस्थ कोई भी चक्र हो सकता है। शरीर के बाहर किसी चित्र, वृक्ष, पर्वत, पुष्प, जो भी चित्र आपको अभिष्ट हो उस पर भी आप धारणा कर सकते हैं। प्रारंभ में साधक के पास अपनी सुविधा के अनुसार भीतर या बाहर किसी स्थान को चुनने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन अभ्यास हो जाने के बाद धीरे धीरे साधक बाह्य आलंबनों को त्यागता हुआ अंतर्मुखी होने लगता है और फिर अपने भीतर ही धारणा का अभ्यास करता हुआ अपनी साधना को आगे बढ़ाता है। इसलिए जो प्रयत्न पूर्वक पहले से ही अपने शरीरस्थ अंगों में धारणा का अभ्यास कर सके वे अवश्य करें। निरंतर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का अभ्यास करता हुआ धारणा के अभ्यास के लिए प्रवृत्त होता है, जिससे योग के पूर्व 5 अंगों के अभ्यास से पुष्ट हुआ मन आसानी से किसी स्थान विशेष पर एकाग्र होने लगता है। इसलिए योगाभ्यास में क्रम का भी अपना महत्व है। क्रम से 8 अंगों का किया हुआ अभ्यास शीघ्रता से फल देता है। जैसे जैसे हमारी धारणा में गति होने लग जाती है, मन और शांत और प्रशांत होने लगता है। धारणा की ये साधना हमें अंतर्मुखी बनाने लग जाती है और हमारी इंद्रियों पर हमारी वशता और प्रगाढ़ होने लग जाती है। 3.2 जहाँ जिस स्थान पर भी धारणा का अभ्यास किया गया है वहाँ पर उस ज्ञान या चित्त की वृत्ति की एक रूपता या उसका एक समान बने रहना ही ध्यान कहलाता है। धारणा विषयक निर्देश देने के बाद महर्षि योग के 3 अंतरंग साधनों में से दूसरे अंतरंग साधन की बात कर रहे हैं। प्रत्येक विषय को ठीक से परिभाषित करते हुए उसके साधन की बात बताते हुए फिर वे दूसरे विषय को सूत्र रूप में हमारे सामने लाते हैं। अपने अपनी रुचि अनुसार साधक ने जिस स्थान विशेष नाभि, चक्र, नासिकाग्र, भ्रुकुटी या मूर्धा, हृदय प्रवेश अथवा जीवा के अग्रभाग उस पर अपनी धारणा को बनाया था, उस स्थान में उस विषय ज्ञान के प्रवाह का एक समान जितनी देर तक बना रहता है उतनी देर के लिए उसे ध्यान कहा जाता है। यदि कोई योग साधक अपने मूर्धा में भगवान के किसी साकार रूप के ऊपर धारणा करता है और उस मूर्धा स्थान पर भगवान के रूप का ज्ञान जितनी देर तक अबाधित रूप से बना रहता है उतनी देर के लिए समझे कि साधक का ध्यान हुआ। प्रारंभ में साधक का ध्यान हो सकता है कुछ समय के लिए ही लगे, लेकिन इसी ध्यान के अभ्यास को और गहराई से करते रहने से ध्यान का अभ्यास भी अच्छे से होने लग जाता है, जिसका परिणाम होता है कि साधक चाहे तो कभी भी किसी भी विषय में स्वेच्छा से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर सकता है। जब ऐसा नियंत्रण साधक में आने लग जाए तो फिर भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में यदि सबसे अधिक प्रचलित कोई शब्द है तो वो है ध्यान। सभी बड़े बुजुर्ग घर परिवार में सभी को ये बोलते हैं,
बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से रहना, ध्यान से बोलना आदि। ध्यान शब्द पूरे भारत में बोले जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित शब्द है। जो कुछ शुभ है उसकी धारणा करते हुए हम अपने ध्यान को बढ़ाएं तो फिर सब प्रकार से जीवन में समाधान ही समाधान होगा। 3.3 जब योगी स्वयं के स्वरूप को भूलकर केवल ध्येय यानी जिसका ध्यान कर रहा है उसी में लीन हो जाता है, तब योगस्थ साधक की वह अवस्था विशेष समाधि कहलाती है। धारणा और ध्यान के बाद महर्षि अब योग के 3 अंतरंग साधन में से तीसरे अंतरंग साधन समाधि के विषय में बता रहे हैं। जब साधक यम, नियम आदि सभी 5 बाह्य अंगों के समुचित पुरुषार्थ से धारणा का अभ्यास करता हुआ ध्यान में प्रतिष्ठित होता है, तब ध्यान की निरंतरता से जिस विषय पर ध्यान कर रहा होता है उसी के स्वरूप में लीन हो जाता है, तो इस स्थिति को ही समाधि कहते हैं। समाधि लगने पर साधक या ध्याता अपने स्वरूप को भूल सा जाता है, या यूं कहें वह भूल जाता है कि वह ध्यान कर रहा था, वह किसका ध्यान कर रहा था। उसे बस ध्येय यानी जिस पर ध्यान लगाया गया है उसके स्वरूप का ही ज्ञान होता रहता है। उदाहरण के लिए यदि कोई साधक शास्त्रों में वर्णित परम पिता परमेश्वर के स्वरूप पर धारणा करता हुआ धीरे धीरे ध्यानस्थ हो जाता है, तो जितनी देर तक ध्यान प्रगाढ़ होता है उतनी देर साधक समाधि में रहता है और उसे केवल परम पिता परमेश्वर के स्वरूप का ही भान होता रहता है। इस भाव स्थिति में साधक स्वयं के अस्तित्व से भी अनिभिज्ञ रहता हुआ केवल ईश्वर के आनंद में डूबा रहता है। जितनी देर तक ध्यान अविचल रूप से बना रहता है समाधि भी लगी रहती है। इसीलिए आपने ध्यान टूट जाता है, समाधि टूट जाती है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सुना होगा। महर्षि व्यास ने योग को समाधि कहा है और समाधि को खोलते हुए उसे समाधान का नाम दिया है। वस्तुतः योग समाधान के रूप में ही हमारे समक्ष आता है। आज के इस भौतिक जगत में यदि समाधान रूप कोई विकल्प है तो वह केवल योग ही है। एकमात्र योग के आश्रय में रहकर हम अपने संपूर्ण जीवन को सब दिशाओं से उठा सकते हैं। चाहे स्वस्थ जीवन की बात हो या एक आदर्श जीवनचर्या के जीने की बात हो, यह सब कुछ योग में स्थित रहकर संभव किया जा सकता है। जब हमारे जीवन में सब प्रकार से समाधान होता है तभी हम सुखी हो सकते हैं और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास समाधान नहीं होता वह दुखी और दरिद्र अपने को महसूस करता है। यदि मनुष्य सब कर्मों को करता हुआ योग के इन 3 अंतरंग अंगों धारणा, ध्यान, समाधि को अपने जीवन में नहीं सम्मिलित करता है तो सब प्रकार का असंतुलन जीवन में प्रवेश कर जाता है। सब प्रकार के बाह्य पुरुषार्थ करते हुए यदि हम आंतरिक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यही असंतुलन का कारण बन जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन के लिए बाह्य एवं आंतरिक पुरुषार्थ दोनों आवश्यक हैं। 3.4 अष्टांग योग के अंतिम 3 अंगों धारणा, ध्यान व समाधि का किसी एक ही विषय में अभ्यास करना संयम कहलाता है। इस सूत्र के माध्यम से महर्षि धारणा, ध्यान और समाधि को संयम के नाम से कह रहे हैं। जब महर्षि किसी एक वस्तु, स्थान या शरीर के आंतरिक अंगों में धारणा, ध्यान और समाधि लगाने की बात करेंगे तो अलग अलग धारणा, ध्यान और समाधि का प्रयोग ना करके केवल इतना ही कहेंगे कि इस स्थान, अंग विशेष पर संयम करने से ये विशेष परिणाम आएंगे। यहाँ इस सूत्र के माध्यम से धारणा, ध्यान और समाधि को एक सामूहिक नाम संयम दे दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब धारणा, ध्यान, समाधि एक ही विषय वस्तु होंगे और एक ही प्रवाह में होंगे तभी हम इसे संयम के नाम से संबोधित करेंगे। अथवा ऐसे समझें कि जब महर्षि संयम लगाने की बात करते हैं तो उसी विशेष स्थान या अंग पर धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करना है। 3.5 संयम यानी धारणा, ध्यान और समाधि पर विजय प्राप्त करने से योगी की बुद्धि समाधि परक प्रकार से आलोकित हो जाती है। धारणा, ध्यान, समाधि जिसे एक स्वरूप से संयम कहते हैं, इसका अभ्यास करने से और फिर उसकी सिद्धि होने से साधक को प्रकृष्ट ज्ञान का प्रकाश स्वयं में हो जाता है। इस सूत्र में महर्षि ने संयम करने से सर्वप्रथम क्या फल मिलता है ये बताया है। जब तक संयम सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी वस्तु, विषय का सामान्य ज्ञान तो होता रहता है, लेकिन संयम के सिद्ध होने पर सही सही ज्ञान होने लगता है। साधना से यह सिद्धि साधक को मिलने लगती है। इस प्रकार के ज्ञान के प्राप्त होने पर साधक को चाहिए कि भूलवश अहंकार भी भीतर प्रवेश ना करे, क्योंकि सभी सिद्धियां अपने साथ अहंकार को ला सकती हैं। यदि साधक चेतन और सावधान नहीं रहा तो इस सिद्धि का प्रयोग करता हुआ कुछ ही समय में अपनी स्थिति से नीचे गिर सकता है और उसकी साधना खंडित हो सकती है। इसीलिए सिद्धियों की प्राप्ति में ये सावधानी विशेष रूप से रखने के लिए महर्षि ने अंत में स्पष्ट निर्देश भी दिया है। संयम की सिद्धि हो जाने पर साधक के चित्त में तमोगुण और रजोगुण न्यून हो जाते हैं, जिससे सत्वगुण अधिक उभर कर आ जाता है और विशेष ज्ञान की अनुभूति होने लग जाती है। चित्त की इस दशा को बनाए रखने के लिए साधक को चाहिए कि वह संयम का निरंतरता के साथ अभ्यास करता रहे। ध्यान रहे, यहाँ संयम को एकत्व रूप में धारणा, ध्यान और समाधि को कहा जा रहा है। 3.6 संयम का विशेष अभ्यास या प्रयोग योग की अलग अलग भूमियों या अवस्थाओं में करना चाहिए।
पहले स्थूल भूमियों पर अभ्यास करके उत्तरोत्तर सूक्ष्म भूमियों पर संयम करना चाहिए। जब साधक को संयम सिद्धि से विशेष बुद्धि मिल जाती है तो उस बुद्धि का प्रयोग कर उसके ही आश्रय में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह विशेष बुद्धि मिली ही इसलिए है कि उसका सहारा लेकर साधक अपने आगे की योग की अवस्थाओं में आगे बढ़ सके। यह एक प्रकार का साधक को प्रभु का प्रसाद है। योग में शैने शैने प्रवेश के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्रमबद्ध बढ़ने से और धीरे धीरे अनुभव करते हुए बढ़ने से योग का मार्ग सुगम से सुगमतर होता चला जाता है। लेकिन यदि जल्दीबाजी लेने का भाव बना रहा तो साधना भी खंडित होती है और योग का सारा पुरुषार्थ भी व्यर्थ चले जाता है। इसलिए संयम सिद्धि से जो बुद्धि में प्रकाश होता है उसी का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए महर्षि ने इस सूत्र के माध्यम से निर्देश दिया है। जैसे ही यह विशेष प्रज्ञा साधक को मिलती है, वही विशेष प्रज्ञा साधक को आगे की योग की अवस्था कौन सी है उसका भी प्रकाश साधक की बुद्धि में करती है। साधक को चाहिए कि निकटवर्ती योग की अवस्था में पुनः धारणा ध्यान समाधि की एक रूप साधना करके योग की अवस्था को भी पार करे। यदि साधक निकटवर्ती योग की अवस्था को छोड़कर उससे आगे की अवस्थाओं में संयम का अभ्यास करता है तो निश्चित ही योग मार्ग में व्यवधान खड़े हो जाएंगे। महर्षि इस सूत्र के माध्यम से एक बार फिर क्रमबद्ध साधना एवं क्रमबद्ध फल प्राप्ति का महत्व बता रहे हैं। संयम सिद्धि के बाद उपजी विशेष प्रज्ञा से साधक को सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन महर्षि फिर भी आगाह कर रहे हैं जिससे कि किसी भी प्रकार की मानवीय गलतियों के लिए कोई भी स्थान शेष ना रह जाए। 3.7 साधन पाद में अष्टांग योग के प्रकरण में कहे गए यम नियम आसन प्राणायाम व प्रत्याहार की अपेक्षा ये तीन धारणा ध्यान व समाधि, जिनकी संयम परिभाषा संप्रज्ञात समाधि के निकटतम साधन हैं। साधन और साध्य ये दो शब्द योग में आपको मिलेंगे। जिससे साध्य को प्राप्त किया जाता है उसे साधन कहते हैं। जैसे हरिद्वार से दिल्ली जाना हो तो इसमें दिल्ली पहुंचना साध्य है और हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए बस या कार से जाना ये साधन हो जाएगा। इसी प्रकार साधक द्वारा संप्रज्ञात एवं असंप्रज्ञात समाधि को पाना ये साध्य है और इसको प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध दो साधन हैं, बहिरंग साधन अंतरंग साधन। साधन पाद के योग के जो 5 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कहे गए हैं उन्हें महर्षि बहिरंग साधन के नाम से परिभाषित करते हैं। वहीं धारणा ध्यान और समाधि को योग के अंतरंग साधन के रूप में कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये अंतरंग साधन हैं, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि के लिए ये साधन बहिरंग हो जाते हैं और धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन बन जाते हैं। बहिरंग साधन का अर्थ होता है जो दूर से साध्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और अंतरंग साधन उन्हें कहते हैं जो एकदम पास से साध्य को प्राप्त कराने के लिए सहायक होते हैं। वैसे तो किसी भी कार्य की सफलता में अनेक कारण होते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनके अभ्यास के बिना सफलता मिल ही नहीं सकती। इसी भेद से कुछ उपाय मुख्य हो जाते हैं और कुछ गौण लेकिन आवश्यक। 3.8 वह धारणा ध्यान व समाधि भी निर्बीज अथवा असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए बाहरी साधन है। पूर्व सूत्र में महर्षि ने जिन धारणा ध्यान समाधि को यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की दृष्टि से अंतरंग साधन कहा था, वे निर्बीज समाधि अर्थात असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से बहिरंग साधन हो जाते हैं और निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात समाधि के लिए पर वैराग्य स्वरूप साधन अंतरंग साधन हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि आलंबन वाले साधन चाहे बहिरंग के रूप में यम नियम आदि 5 साधन हो या धारणा ध्यान समाधि रूप अंतरंग साधन हो उनके रूप में होती है, तो वहीं असंप्रज्ञात समाधि के लिए बिना किसी आलंबन वाले साधन की आवश्यकता होती है। इसलिए योगी एक ऐसे साधन की ओर आगे बढ़ता है जिसे पाने के लिए किसी अन्य आलंबन की आवश्यकता ना हो और जिसके अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि खंडित ना हो। पर वैराग्य का भाव एक बार जग जाने के बाद फिर खंडित नहीं होता है, जिसके कारण असंप्रज्ञात समाधि भी खंडित नहीं होती है। अपितु योगी के भीतर ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है जहाँ वह स्वेच्छा से भाव पूर्वक ही असंप्रज्ञात समाधि में पुनः स्थापित हो जाता है। पर वैराग्य वह भाव चेतना है जहाँ पर सब प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और योगी परम तत्व के अतिरिक्त किसी अन्य विषय की ओर उन्मुख नहीं होना चाहता। लेकिन क्रमबद्ध होकर जब योग के 8 अंगों का समुचित अभ्यास और उसका फल योगी पा लेता है, तभी यह पर वैराग्य की भाव चेतना योगी के भीतर जन्म लेती है और सब प्रकार से योगी को शांत प्रशांत कर परमपिता परमेश्वर के आनंद से भर देती है। 3.9 चित्त निरोध की अवस्था समय में चित्त व्युत्थान और निरोध इन दोनों ही संस्कारों से संयुक्त होता है। इसे ही चित्त के निरोध का परिणाम कहा गया है।
किस प्रकार साधना के क्षणों में अलग अलग प्रकार के संस्कार के उदय और अस्त होने से चित्त की स्थिति और उसका परिणाम बदलता रहता है। यह सूत्र चित्त को समझने में सहायता करता है। जैसा कि आपको पता है, साधन पाद में चित्त को 5 प्रकार की भूमि वाला कहा गया है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। और साथ में ये भी बताया गया है कि योग केवल एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ही संभव हो सकता है। अतः इन्हीं 2 भूमियों की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहना चाहिए। अतः एकाग्र भूमि प्राप्त होने पर जब साधक योग साधना करता है तो इस जन्म के अभ्यास, संस्कार अथवा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण चित्त बीच बीच में डोलता रहता है। कभी योग साधना की दृष्टि से अच्छे संस्कार, जिन्हें हम निरोध संस्कार कह देते हैं, और कभी कभी बुरे संस्कार, जिन्हें योग की भाषा में व्युत्थान संस्कार के नाम से कह देते हैं। दोनों प्रकार के संस्कार आते जाते रहते हैं। ये व्युत्थान और निरोध संस्कार भी अपेक्षा से छोड़ने योग्य होते हैं। जो संस्कार संप्रज्ञात समाधि में निरोध होते हैं, वही संस्कार असंप्रज्ञात समाधि में व्युत्थान अर्थात छोड़ने योग्य हो जाते हैं। अतः योग साधना में पहले कुछ संस्कारों को प्राप्त कर संप्रज्ञात समाधि लगाई जाती है और फिर उससे ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए ज्ञान वैराग्य का सहारा लेकर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती रहती है। अतः चित्त का निरोध और व्युत्थान संस्कारों में बदलते रहना यही चित्त का परिणाम है। 3.10 निरोध संस्कारों के प्रभाव से योगी के चित्त की स्थिति पूर्णतः शांत हो जाती है, अर्थात उस अवस्था में योगी का चित्त शांत एवं सहज गति के साथ प्रवाहमान रहता है। इससे पूर्व के सूत्र में महर्षि ने चित्त के निरोध परिणाम को बताया था। अब वे बता रहे हैं कि जब चित्त निरोध संस्कार से युक्त हुआ रहता है तो चित्त की क्या स्थिति रहती है। जब चित्त में व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं और चित्त में निरोध संस्कार उदित हो जाते हैं और लंबे समय तक तेल धारा के समान निरंतर बने रहते हैं, तो चित्त एकदम शांत प्रशांत हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निर्मल विमल हो जाता है। चित्त का ऐसे शांत एवं प्रशांत स्थिति में आने का कारण केवल निरोध संस्कारों के कारण ही होता है। इसलिए योग साधना के पथ पर साधक को अलग अलग पड़ावों को पार करते हुए कभी व्युत्थान संस्कारों को हटाना पड़ता है और निरोध संस्कारों को प्रयत्न पूर्वक धारण करना पड़ता है। ये भी संभव है कि योग के अनेक सोपानों में जो संस्कार निरोध संस्कार की तरह आपकी स्थिति को ऊंचा उठाते हैं, वही निरोध संस्कार प्राप्त स्थिति से ऊपर की स्थिति के लिए व्युत्थान संस्कार बन जाएंगे। इसलिए योग साधना के पथ पर सदैव नवीनता बनी रहती है और सदैव नई स्थिति एवं उसे प्राप्त करने के साधनों का अभ्यास करते रहना पड़ता है। और साथ में ही जिन संस्कारों के आधार पर साधक आगे बढ़ता है, कभी कभी उन्हें छोड़कर बिना राग के आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे जब हमें नदी पार करनी होती है तो हम नौका का सहारा बनाकर दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे के मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें उसी नौका को त्यागना पड़ता है जिसके कारण हम तट पर पहुंच पाए थे। अब कोई ऐसे समय में ये कहने लगे कि मैं नौका को नहीं त्याग सकता क्योंकि इसी के कारण मैं इस दुर्गम नदी को पार कर पाया हूँ, तो इस हेतु से तो कभी भी अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए कभी कभी योग साधक किसी साधन विशेष के राग में पड़कर अंतिम लक्ष्य को विस्मृत कर देता है। अतः निरोध संस्कार का व्युत्थान में बदलना, यह सब कुछ एक नई और ऊंची योग की अवस्था को प्राप्त करने के लिए है। 3.11 चित्त की योग से अतिरिक्त जो 3 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, उसका नाश और एकाग्र भूमि का निरंतर बढ़ते हुए निरुद्ध अवस्था का उदय होना चित्त के लिए समाधि का परिणाम है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, हमारा चित्त इन 5 प्रकार की भूमियों में त्रिगुणों के प्रभाव से विचरता रहता है। योगाभ्यास से हमें अपने चित्त को यत्न पूर्वक पहले एकाग्र और फिर धीरे धीरे लंबे अभ्यास से निरुद्ध अवस्था में ले जाने का प्रयत्न करना है। जब चित्त एकाग्र या निरुद्ध नहीं रहता, तब सत्व, रजस और तमस के मिश्रण से कभी क्षिप्त, कभी विक्षिप्त या फिर मूढ़ स्थिति में होने से चंचल होता है, जिससे साधक ठीक से योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए यत्न पूर्वक चित्त की स्थिति एकाग्र बनाए रखने के लिए प्रयास साधक को करते रहना चाहिए, क्योंकि तभी योग सिद्ध हो सकता है। चित्त का त्रिगुण प्रभाव से चंचल हो जाना और एकाग्र या निरुद्ध की स्थिति में योग के अनुकूल हो जाना, ये दोनों चित्त के परिणाम हैं, अर्थात ऐसा चित्त का परिणाम संभव है। ये निश्चित समझ लें कि बिना चित्त के एकाग्र या निरुद्ध हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। चित्त को योग के लिए तैयार करना अर्थात उसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था से बाहर लाकर एकाग्र में स्थित करके ही योग सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों, प्रक्रियाओं को ठीक से समझना बहुत आवश्यक होता है। तभी उसके बाद सशक्त आधार पर कार्य की सफलता का भवन निर्माण होता है। इसी प्रकार योग की सिद्धि हेतु चित्त को एकाग्र करना और फिर उस एकाग्रता के साथ योग मार्ग पर धीरे धीरे अनुभव करते हुए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि योग ही योग पथ पर आगे बढ़ाता है।
3.12 चित्त के समाधि परिणाम के बाद एक वस्तु या ध्येय विषयक पूर्व ज्ञान शांत होकर पुनः उसी समान ज्ञान का उदय होना चित्त का एकाग्रता परिणाम होता है। इसमें ध्येय का ज्ञान बीच में खंडित होने पर भी अखंडित महसूस होता है। जब साधक क्रिया योग के माध्यम से या अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र करता हुआ योग में बरतता है, तब धीरे धीरे एकाग्र चित्त के परिणाम स्वरूप उसका ध्येय विषयक ज्ञान अखंड बना रहता है, एक रस बना रहता है। चित्त एक ज्ञान की तरंग के मिटने पर तत्क्षण उसी प्रकार के ज्ञान की तरंग को उत्पन्न करता है और साधक के अनुभव में आता है जैसे एक रस रूप में ज्ञान की अनवरत धारा बह रही हो। एकाग्र चित्त में अखंड एक रस ज्ञान की धारा रहती है। एकाग्रता के परिणाम स्वरूप क्या होता है और उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया कैसे होती है, उसे यहाँ इस सूत्र के माध्यम से समझाया गया है। जैसे तेल की धार जब नीचे की ओर गिरती है तब दिखने से लगता है कि लगातार एक रस होकर गिर रही है, लेकिन तेल के अणुओं की धार जुड़ती हुई जा रही होती है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्रता से होती है कि देखने और अनुभव करने में ये धार का अनुभव देती है। चित्त की एकाग्रता में भी यही विज्ञान छुपा हुआ है। एक ज्ञान की तरंग के बाद उसी ज्ञान की दूसरी तरंग इतनी तीव्रता के साथ जुड़ती है कि चित्त को बीच में किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं रहता और चित्त किसी अन्य विषय या ज्ञान का चिंतन नहीं कर पाता है। 3.13 जिस प्रकार पूर्व के सूत्रों में चित्त के निरोध, समाधि व एकाग्रता परिणाम महर्षि द्वारा कहे गए हैं, उसी प्रकार सभी पंच महाभूतों व इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम व अवस्था परिणाम भी समझे जाने चाहिए। योग मार्ग पर यदि हम केवल निरोध, चित्त और एकाग्रता के परिणाम को समझकर अपने योग मार्ग पर आगे बढ़ जाएं तो भी अच्छा है, और जो भूत एवं इंद्रियों के धर्म, लक्षण और अवस्था विषयक परिणाम हैं, उन्हें भौतिक ज्ञान आधार पर अलग से समझ सकते हैं। 5 महाभूतों एवं इंद्रियों का धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ प्रयुक्त हुए इन 3 शब्दों का यथार्थ अर्थ समझ लेते हैं। धर्म का यहाँ अर्थ है गुण से, लक्षण का यहाँ अर्थ है उसमें बदलाव से और अवस्था का यहाँ अर्थ है स्थिति से। यहाँ ये तीनों शब्द इन्हीं तीनों अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। महर्षि कह रहे हैं कि पंच महाभूत हों या इंद्रियां हों, उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर एवं उनकी अलग अलग अवस्था के आधार पर परिणाम भी अलग अलग हो जाते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सबके अपने अपने अलग अलग गुण हैं। जब इनमें कुछ बदलाव आता है तो इसे ही महाभूतों का धर्म परिणाम कहा गया है और ये सबके गुणों के आधार पर भौतिक परिवर्तन के रूप में तो अलग होगा, लेकिन प्रक्रिया या होने का ढंग एक जैसा रहेगा। इसी प्रकार इंद्रियों के गुणों में भौतिक परिवर्तन अलग दिखाई देगा, लेकिन प्रक्रिया या होने का ढंग एक जैसा रहेगा। ऐसे ही हमें महाभूतों एवं इंद्रियों में लक्षण और अवस्था को लेकर भी समझना चाहिए। 3.14 किसी भी पदार्थ के अतीत, वर्तमान व भविष्यत धर्मों में जो एक तत्व सदा विद्यमान रहता है वह धर्मी है। पूर्वोक्त सूत्र में धर्म शब्द आया है, जिसका अर्थ महर्षि इस सूत्र के माध्यम से समझा रहे हैं। किसी भी पदार्थ या तत्व के जो काल या अवस्था अनुसार परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के बाद भी जो सभी काल, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल में अनुगत रहता है, अर्थात एक जैसा बना रहता है या सदैव विद्यमान रहता है। भले ही धर्म, लक्षण और अवस्था अनुसार बड़े परिवर्तन हो जाएं, उसे शास्त्र के अनुसार धर्मी इस नाम से परिभाषित किया गया है। यह मूलतः एक पारिभाषिक सूत्र है। यहाँ शांत शब्द से भूतकाल को, उदिता से वर्तमान को और अव्यपदेश्य से भविष्य काल को कहा गया है। 3.15 एक परिणाम का किसी अन्य परिणाम के पश्चात होना क्रम है। क्रम का भिन्न होना परिणाम के भिन्न भिन्न होने में कारण है। धर्मी की परिभाषा करने के बाद प्रश्न उठता है कि प्रत्येक पदार्थ में सब कालों, समय में विद्यमान रहने वाला जो धर्मी है, क्या उसके फल या परिणाम में कोई अन्य तत्व कारण बनता है? शिष्यों के इस प्रकार प्रश्न करने पर महर्षि सूत्र में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि धर्मी के परिणाम में पदार्थ के क्रम में अंतर आ जाने से अंतर आ जाता है। यहाँ क्रम शब्द से पदार्थ की अवस्था को समझना चाहिए। जैसे जैसे पदार्थ की अवस्था बदलेगी उसी के अनुसार परिणाम भी बदलता जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक मिट्टी का ठेला है जो ठोस है। अब इसे बारीक पीस दें तो मिट्टी रूपी धर्मी का परिणाम मिट्टी के चूरे के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन यदि मिट्टी के ठोस ढेले को सीधे पानी में भिगोकर रखते तो गीली मिट्टी बन जाती, जिसे कीचड़ भी कह सकते हैं। इस प्रकार अवस्था के अनुसार धर्मी के परिणाम में अंतर आ जाता है। इसे योग साधना की दृष्टि से कैसे घटाकर देख सकते हैं, उस पर विचार
विचार करते हैं। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, हृदय, आत्मा, यह सब कुछ भी एक पदार्थ की तरह है जिसमें समय की दृष्टि से अलग अलग परिणाम, अच्छे या बुरे परिवर्तन आते हैं। ये किस प्रकार योग साधनों का आलंबन लेकर एवं घटित होकर हमारी साधना बढ़ाते हैं, इसको समझेंगे। और साथ जो लोग योग साधना का आलंबन ना लेकर भोग साधनों में डूबे रहते हैं, उनके परिणाम कैसे घटित होते हैं उसे भी समझेंगे। योगासनों, आहार एवं व्यायाम में क्रम के अनुसार अच्छे परिणाम आएंगे। जैसे पहले केवल शुद्ध आहार का सेवन करेंगे तो शरीर लचीला बनना शुरू कर देगा, और जब आहार के साथ योगासन भी करते रहेंगे तो लचीले के साथ साथ गठीला भी शरीर परिणाम को प्राप्त होता रहेगा। इसी प्रकार ध्यान भजन करने से मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा में भी उसके अनुसार परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए यहाँ साधनों के क्रम के अनुसार परिणाम बदलता जाएगा। 3.16 किसी भी पदार्थ के तीनों परिणाम धर्म, लक्षण व अवस्था में संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि करने से उस पदार्थ के भूत एवं भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है। विभूति पाद में जो विभूति शब्द आया है उसका अर्थ होता है शक्तियाँ, जिसके आधार पर तीसरे पाद को विभूति पाद कहा जाता है। उन विभूतियों का अब वर्णन प्रारंभ हो जाता है। इससे पूर्व के सभी सूत्रों में उन सभी आवश्यक शब्दों की परिभाषाएं और व्याख्याएं पूरी हो चुकी हैं और शिष्यों के सभी शंकाओं, प्रश्नों का उत्तर भी महर्षि दे चुके हैं। तो अब क्रमशः मिलने वाली शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। विभूति के क्रम में सबसे पहले शक्ति या विभूति है किसी भी पदार्थ के भूतकाल एवं भविष्य काल के बारे में योग साधक को पता चल जाना। यह सिद्धि कैसे मिलती है और इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता, इसके विषय में सूत्र एवं सार गर्भित रूप से महर्षि बता रहे हैं। इस सूत्र को समझने से पूर्व इसमें आए दो शब्दों को ठीक से पुनः समझते हैं। पहला शब्द है संयम। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का नाम संयम है। दूसरा शब्द है परिणाम। परिणाम शब्द से किसी भी पदार्थ का धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम समझना है। संयम शब्द को ठीक से समझना इसलिए भी आवश्यक है ताकि आगे के सूत्रों में जब महर्षि शरीरस्थ अलग अलग अंगों में संयम करने की बात करेंगे तो आप उस अंग विशेष में अथवा बाह्य पदार्थों में संयम का अर्थ धारणा, ध्यान और समाधि लगा सकें। जब विषय बुद्धि की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है तभी वह ठीक से क्रिया रूप में परिवर्तित होता है। किसी भी पदार्थ के धर्म, लक्षण एवं अवस्था के ऊपर एक साथ धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करने से उस पदार्थ का भूतकाल और भविष्यकाल का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार योग का अभ्यास करने से साधक को किसी भी पदार्थ के पिछले और आगे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इस प्रकार की विभूति योगी को प्राप्त हो जाती है। 3.17 शब्द एवं उसके अर्थ एवं ज्ञान का परस्पर जुड़ाव होने से वे एक दूसरे के साथ मिले हुए जैसे प्रतीत होते हैं। तब उनके विभाग में संयम, धारणा, ध्यान, समाधि करने से सभी प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। महर्षि कहते हैं प्रत्येक जानने योग्य वस्तु, पदार्थ या कहे जाने योग्य का ज्ञान तीन प्रकार की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। एक तो उसका नाम होता है जिसे शब्द के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। फिर उसका एक अर्थ होता है जो नाम लेते ही उसके साथ जुड़ जाता है। फिर शब्द और अर्थ जुड़कर उसके विषय में ज्ञान को उत्पन्न कर देते हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ अत्यंत गहनता से जुड़े हुए होते हैं। सामान्य रूप से ऐसा क्रम समझ में नहीं आता क्योंकि दैनिक जीवन में इस प्रकार का चिंतन व्यक्ति नहीं करता, लेकिन सूक्ष्मता से देखने पर हमें सृष्टि की व्यवस्था एवं काम करने की प्रक्रिया का भान होता है। महर्षि पतंजलि हमें उस सूक्ष्मता की यात्रा पर ले जाना चाहते हैं जहाँ से सृष्टि नियम की समझ हम में उभरे और हम अपने जीवन की सूक्ष्मता, सामर्थ्य अर्जित कर सकें। जब योगी शब्द, अर्थ और उसके ज्ञान पर अलग अलग रूप से धारणा, ध्यान, समाधि यानी संयम का प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे जब इसमें सिद्धस्थ हो जाते हैं अर्थात हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तब योगी को सब प्राणियों के द्वारा उच्चारित सब शब्दों का ज्ञान होने लग जाता है। अर्थात योगी को ऐसी विभूति या शक्ति मिल जाती है जिसके बाद इस संसार में मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो वो क्या बोल रहे हैं इसका पता योगी को चल जाता है। अभ्यास के लिए परमात्मा शब्द को लेते हैं। अब परमात्मा एक शब्द है, इसका एक अर्थ है और शब्द अर्थ के साथ उसका ज्ञान भी जुड़ा है। अब प्रतिदिन हम शब्द के ऊपर धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ लगाएंगे। ध्यान रखें कि केवल शब्द के ऊपर ही हमें संयम करना है। उसके बाद परमात्मा शब्द के अर्थ के ऊपर संयम करेंगे और फिर अलग से परमात्मा शब्द का जो ज्ञान है उस पर अलग से संयम का अभ्यास करेंगे। परमात्मा शब्द पर अपनी धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम को निरंतर लगाए रखें। इस स्थिति में केवल शब्द के ऊपर ही सारी संयम की एकाग्रता रहेगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य
सामान्य अनुभव में ना आए। परमात्मा शब्द के अर्थ में संयम करने का अर्थ है परमात्मा शब्द के बाद जो उसकी आकृति मन में आती है उस पर संयम स्थापित किया जाए। अब यहाँ परमात्मा शब्द के अर्थ में हम प्रकाश को ले लेंगे, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदित हो गया हो, क्योंकि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जब परमात्मा शब्द के ज्ञान पर संयम करना हो तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब कुछ यह दृश्य अदृश्य उसी में समाया है, सब प्राणियों में वही समाया है। सब सद्गुणों, आनंद, उत्साह, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, सहजता और सरलता का स्रोत वही है। यह जो अनंत ज्ञान राशि है, इसके ऊपर धारणा, ध्यान, समाधि का प्रयोग करना है। इस प्रकार से और इस प्रक्रिया से जब ये संयम सिद्ध हो जाता है तब सभी शब्दों, उसके अर्थ एवं उसका ज्ञान योगी को हो जाता है। 3.18 योगी द्वारा अपने संस्कारों में संयम यानी धारणा, ध्यान और समाधि करने से उसे अपने पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान हो जाता है। महर्षि कह रहे हैं कि जब योगी अपने संस्कारों के ऊपर धारणा, ध्यान और समाधि रूप में सम्मिलित प्रयास, जिसे योग की परिभाषा में संयम कहा गया है, उसको लगाते हैं तो योगी को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होने लगता है, अर्थात वह पूर्व के जन्मों में किस योनि में था यह सब कुछ योगी को ज्ञात हो जाता है। हम जो कुछ करते हैं और जिस भाव से करते हैं उसकी छाप प्रतिशत हमारे चित्त पर अंकित होते रहती है। जिस कर्म को जितनी बार हम जिस तरीके से भाव, ढंग, प्रक्रिया से करते हैं वह सब कुछ पैटर्न के रूप में हमारे अंतःकरण, चित्त, मन सब कुछ में स्मृति या मेमोरी के रूप में संचित हो जाता है और यह सब कुछ मृत्यु के बाद भी हमारे अंतःकरण के साथ एक यात्रा करता है। यही प्रक्रिया वर्तमान जन्म में आदतों का निर्माण करती है, फिर आदतें बार बार व्यवहार में आने से प्रवृत्ति का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार ये श्रृंखला धीरे धीरे बार बार अभ्यास में आने से संस्कारों में बदल जाती है। योगी जब अपने जीवन को ठीक प्रकार से देखता है तो वो देख पाता है कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो अनायासी उसे खींच ले जाते हैं। ये संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। इस प्रकार किसी भी संस्कार पर जब योगी संयम यानी ध्यान, धारणा, समाधि साधता है तो उसे अपने सभी पूर्व जन्म के बारे में सब प्रकार की जानकारी हो जाती है। इसी प्रक्रिया के अनुसार यदि योगी किसी अन्य व्यक्ति के संस्कारों पर भी संयम करता है तो उस व्यक्ति के भी पूर्व जन्मों का ज्ञान योगी को हो जाता है। सामान्यतः बच्चों का अंतःकरण अत्यंत निर्मल और स्वच्छ होता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति रहती है, इसलिए एकांत में कभी कभी बच्चे अनायास ही हंसते हैं तो कभी मायूस होकर रोने लगते हैं। चूंकि एक लंबा जीवन उनकी प्रतीक्षा है, इसलिए प्रकृति की व्यवस्था अनुसार उनको विस्मरण होता चला जाता है एवं उनके वर्तमान जन्म के संस्कार भी विस्मरण में कारण बनने लग जाते हैं। 3.19 योगी जब अपने से भिन्न व्यक्ति के चित्त में संयम करता है तो उसे दूसरे व्यक्ति के चित्त के भावों का ज्ञान हो जाता है। महर्षि कहते हैं जब योगी स्वयं से भिन्न अन्य व्यक्ति के ज्ञान को अपने संयम का विषय बना लेता है, अर्थात अन्य व्यक्ति के ज्ञान पर एक साथ धारणा, ध्यान, समाधि का दृढ़ तत्व अभ्यास करता है तो योगी उस व्यक्ति के चित्त में चल रहे भावों, संस्कारों को अच्छी प्रकार जान लेता है। कैसे योगी दूसरे के चित्त को अपने संयम का विषय बनाता है? यह उतना ही सरल और सहज है जितना अपने चित्त के ऊपर एक साथ धारणा, ध्यान, समाधि को लगाना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे योगी जानता हो उसके चित्त का आलंबन लेकर अर्थात उसके करने, उसके सोचने, उसके व्यवहार करने के ढंग को अपने संयम का विषय चुन ले और उस पर दृढ़ और सतत संयम करे, तब प्रक्रिया अनुसार धीरे धीरे उस व्यक्ति के चित्त में कब कैसे ज्ञान उत्पन्न होता है उसका पता योगी को लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप पता चलने लग जाता है। लोक व्यवहार में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के चाल चलन, ढंग और उसके प्रत्येक स्थिति में प्रतिक्रिया करने की रीति को बहुत गहनता से देखता रहता है तो उस व्यक्ति के विषय में वह काफी कुछ जानने लग जाता है। तुम अभी ये सोच रहे हो ना, ऐसा कहकर जब अन्य वह व्यक्ति आश्चर्य करता है तो इससे इस बात की सिद्धि होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, लेकिन जब यौगिक विधि और ऋषि प्रदत्त ज्ञान प्रक्रिया के आधार पर विधिवत साधना के रूप में इस पर कार्य होता है तब जैसा महर्षि बता रहे हैं कि दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है, ये अक्षर अक्षर सत्य है। 3.20 लेकिन योगी को दूसरे व्यक्ति के चित्त के भावों का ज्ञान सामान्य ज्ञान की प्रक्रिया के आलंबन से रहित होता है, क्योंकि योगी के संयम का विषय तो दूसरे व्यक्ति का केवल चित्त है। महर्षि कहते हैं योगी को दूसरे के चित्त पर संयम करने से केवल चित्त में उठ रहे भावों का ही ज्ञान होता है, ना कि दूसरे के चित्त के विषयों का। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दूसरे के चित्त में भावों और संस्कार रूप में जो कुछ राग, द्वेष आदि चल रहे हैं उनका ज्ञान योगी को हो जाता है, लेकिन वह राग या द्वेष किस विषय में हो रहा है या किस व्यक्ति या वस्तु के लिए हो रहा है उसका पता योगी को नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? इस विषय में महर्षि कह रहे हैं योगी के संयम करने का आलंबन दूसरे व्यक्ति का चित्त मात्र है, ना कि उसके चित्त के विषय। इसलिए केवल चित्त में उठ रहे भावों का ही ज्ञान योगी को होगा। यहाँ महर्षि संयम के विषय में महत्ता बता रहे हैं।
जितना संयम का क्षेत्र होगा उतना ही ज्ञान संभव होता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को सबके सामने ला रहे हैं। जब विभूतियों की बात आती है तो चमत्कार शब्द सम्मुख आता है, लेकिन महर्षि पतंजलि विभूतियों के साथ प्रक्रिया और परिणाम दोनों को जब एक साथ रखते हैं तो ये सब कुछ एक वैज्ञानिक अर्थ ले लेता है। परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को इस प्रकार बनाया है कि जब व्यक्ति इसके विषय में चिंतन और शोध करे तो इससे मनुष्य नया सृजन करे और वह परमात्मा की तरफ भी खींचा चला जाए। यह सृष्टि में विविध प्रकार के जो चमत्कार प्रतिदिन होते हुए दिखते, वे परमात्मा को भुलाने को नहीं अपितु परमात्मा की ओर मन को लगाने के लिए होते हैं। 3.21 जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम यानी धारणा, ध्यान एवं समाधि का दृढ़ एवं सतत अभ्यास कर लेता है तो उससे दूसरे व्यक्तियों की आंखों का रोशनी के साथ उसके शरीर का संबंध टूट जाता है, जिससे उनकी योगी के शरीर को देखने की शक्ति रुक जाती है। इस कारण योगी का शरीर दूसरों को दिखाई देना बंद हो जाता है या अदृश्य हो जाता है। विभूति पाद में विभिन्न विभूतियों के क्रम में अब अंतर्ध्यान या अदृश्य होने की विभूति के बारे में महर्षि बता रहे हैं। कैसे एक योगी अपने शरीर के आकार या रूप में धारणा, ध्यान और समाधि रूप एकत्रित प्रयास संयम को लगाकर स्वयं को अंतर्ध्यान कर लेता है। हमें कोई भी वस्तु, व्यक्ति कब और कैसे दिखाई देता है, इसको पहले विज्ञान की भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। या तो वस्तु व्यक्ति अंधेरे में हो तो दिखाई नहीं देती, या तो वस्तु व्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म हो तो दिखाई नहीं देती, या तो वस्तु व्यक्ति बहुत दूर हो तो दिखाई नहीं देती। तो इन कारणों में से अंतर्ध्यान होने के लिए या तो योगी अत्यंत सूक्ष्म कण हो जाए तो नहीं दिखाई देगा, अर्थात अदृश्य हो जाएगा, या फिर अंधेरा हो जाए तो दिखाई नहीं देगा दूसरों को। लेकिन यहाँ महर्षि अंधेरे में अंतर्ध्यान होने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति की आंखों का प्रकाश के साथ साथ असंयोग होने से और योगी का अपने शरीर के आकार में संयम करने से योगी दूसरे व्यक्ति के लिए अदृश्य हो जाता है। व्यक्ति जब योगी को देखने के लिए आंखें खोलेगा तो उसकी आंखों से निकलकर जो प्रकाश योगी के शरीर से टकराकर वापस आंखों में चित्र बनाता, वो उस प्रकाश का योगी के शरीर के साथ संयोग नहीं होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति योगी का शरीर आंखों से नहीं देख पाता। यहाँ संयम का विषय जो है वो योगी का शरीर और उसका रूप, रंग, आकार है। उस पर दृढ़ता से, सतत प्रयास से, श्रद्धा से, उत्साह से धारणा, ध्यान और समाधि का इकट्ठा प्रयोग करता है तो अंतर्ध्यान अर्थात अदृश्य हो जाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, परंतु तू अपनी इस आंख से मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता है, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तू मुझे और मेरे अनंत शक्ति सामर्थ्य को देख सकेगा। 3.22 शीघ्र या विलंब से फल देने वाले कर्म आशयों में संयम करने से या मृत्यु का ज्ञान कराने वाले अशुभ संकेतों से योगी को मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। सोपक्रमम कर्म का अर्थ होता है जो शीघ्रता से देने वाले कर्म हैं, और निरुपक्रम कर्म का अर्थ होता है ऐसे कर्म जो देरी से फल देते हैं। जब योगी ऐसे दोनों प्रकार के कर्मों पर भली भांति संयम करते हैं तो योगी को शरीर की मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। इसके साथ ही योगी को कुछ अशुभ संकेत दिखाई देने से भी मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। अतः यहाँ मृत्यु के पूर्व ज्ञान में दो साधन कहे गए हैं, एक शीघ्र फल देने वाले कर्मों एवं विलंब से फलित होने वाले कर्मों में धारणा, ध्यान और समाधि रूप संयम करने से, और दूसरा अपशकुन या संकेतों के प्राप्त होने से भी मृत्यु का पूर्व ज्ञान होता है। कैसे शीघ्र और विलंब से फल देने वाले दो प्रकार के कर्मों में संयम करने से योगी को शरीर की मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। जब योगी शीघ्र और विलंब से फल देने वाले कर्मों पर संयम करता है तो इस प्रक्रिया में वह अपने द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करता है। तब अब तक जिन कर्मों के त्वरित फल उसे मिले थे और जिनके फल उसे बहुत बाद में मिले, तो उसके मन में एक पैटर्न बैठ जाता है जो उसके अनुमान ज्ञान को उसके अपने विषय में अत्यधिक पुष्ट करता जाता है। उसे वे सभी कर्म जिनके फल अभी तक नहीं मिले स्मरण आने लगते हैं, जिन पर वह संयम करता है, तो उसके जीवन में वे कब फलित होंगे उसे अनुमान होने लग जाता है। ऐसे ही हमारा यह जीवन भी किन्हीं कर्मों का फल है और मृत्यु भी एक प्रकार से कर्म है, लेकिन मृत्यु का एक ऐसा कर्म फल होता है जो आगे भविष्य में विपाक को प्राप्त होगा। अतः जब योगी मृत्यु रूपी निरुपक्रम कर्म को अपने संयम का विषय बना लेता है तो उसे पूर्व में ही मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। इस प्रक्रिया से जब हम अपने जीवन के कर्मों के ऊपर संयम करते हैं तो बहुत सारे कर्मों के फल हम भोग चुके होते हैं और कुछ ऐसे कर्म समझ में आते हैं जो अभी फलोन्मुख हुए नहीं। एक तरफ जहाँ इस प्रकार के संयम से विभूति प्राप्त होती है, वहीं जीवन एवं कर्म और कर्म फल की व्यवस्था को समझने का अवसर मिलता है और जीवन में साधना आगे बढ़ती है।
3.23 मैत्री, करुणा, मुदिता, इन 3 चित्त की प्रसन्नता करने वाले उपायों में संयम यानी धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करने से इन तीनों भावों में अतिशय बल की प्राप्ति होती है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के 33वें सूत्र में चित्त की प्रसन्नता के लिए जिन 4 उपायों मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की चर्चा की है, उन पर जब योगी पृथक पृथक संयम करता है तो उसे क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा रूपी बलों की प्राप्ति होती है। मैत्री में धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ प्रयोग करके अच्छी संगति वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता होती है, जो एक साधक के जीवन का सबसे बड़ा बल माना जाता है। अच्छी संगति और सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता, इसलिए योग मार्ग पर स्वाध्याय का बहुत महत्व है। समाज में प्रतिष्ठित एवं सात्विक आत्माओं के साथ संपर्क बनता है, जिसके कारण से योगी सहजता एवं सरलता के साथ अपने योग मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। इसी कारण करुणा के ऊपर संयम करने से योगी सभी प्राणियों के प्रति अहेतुकी करुणा से भर जाता है और करुणा रूपी बल से योगी का हृदय निश्चल बनकर उसे स्वरूप सिद्धि में सहायता मिलती है। इसी प्रकार मुदिता में संयम करने से भीतर की प्रसन्नता रूपी बल भी प्राप्त होता है। जो भी अपने से वरिष्ठ जन, माता पिता, गुरु एवं अन्य सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनके साथ रहकर प्रसन्नता अनुभव होती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी बड़ों का आशीर्वाद एवं उनके स्नेह की आवश्यकता होती है। इसे ही मुदिता रूपी बल कहा गया है। 3.24 अलग अलग प्रकार के बलों में संयम करने से योगी को हाथी, गरुड़, वायु आदि के समान अलग अलग प्रकार के बलों की प्राप्ति हो जाती है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि अलग अलग प्रकार के जो बल हमें दृष्टिगोचर होते हैं, उन बलों में संयम करने से अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि का एक साथ प्रयोग करने से कैसे बल की प्राप्ति होती है, उसके विषय में संकेत कर रहे हैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ बलों की यदि बात करें तो उसमें हाथी का बल बहुत बलशाली माना जाता है, इसलिए सूत्र में हस्ती बलादिनी यह शब्द पढ़ा गया है। हाथी के बल सदृश अन्य जो भी बल प्रचलित हैं, उन सब पर अलग अलग संयम किया जाएगा तो वे सभी बल योगी को प्राप्त हो जाते हैं। संयम दृढ़ता पूर्वक तत् रूप से श्रद्धा एवं उत्साह से युक्त होकर धारणा, ध्यान एवं समाधि का अभ्यास, और जब अभ्यास इसी ढंग से होता है तो योगी को हाथी के जैसे शारीरिक बल की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार यदि मानसिक बल के ऊपर संयम किया जाए तो महान मानसिक बल की प्राप्ति होती है। आत्मा के बल के ऊपर यदि संयम किया जाए तो आत्मिक बल की प्राप्ति होती है और ब्रह्म का बल सब प्रकार के बलों में सबसे बड़ा होता है। जो जब हम ब्रह्म बल पर संयम करते हैं तो योगी को ब्रह्म बल की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि के कहने का तात्पर्य है कि संसार में जहाँ जहाँ बल दिखाई देता है, यदि योगी सर्वात्मा होकर संपूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, उत्साह और श्रद्धा के साथ निरंतर अभ्यास करे तो सब प्रकार के बलों की प्राप्ति योगी को हो जाती है। 3.25 जब योगी द्वारा मन की प्रकाशमय प्रवृत्ति में संयम किया जाता है, तब उसे जो वस्तु या पदार्थ दिखाई नहीं देते, जो किसी आवरण या पर्दे के अंदर हैं या किसी दूर देश में स्थित हैं, उन सभी वस्तुओं या पदार्थों का उसे भलीभांति ज्ञान हो जाता है। महर्षि अब अगली विभूति के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मन की सत्वगुणी अवस्था होती है, जहाँ मन प्रकाशशील स्थिति में आकर एकाग्र हो जाता है। तो इस प्रकार की सत्वगुणी प्रवृत्ति में संयम करने से योगी को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ या वस्तु भी दिखाई देने लग जाती है, और ऐसे पदार्थ भी जो किसी आवरण के अंदर होने के कारण दिखाई नहीं दे सकते थे, वे भी योगी को दृष्टिगोचर होने लगते हैं। और इसके साथ ही जो वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ बहुत दूरी पर होते हैं, जिन्हें आसानी से आंखों से देखा नहीं जा सकता है या किसी दूर देश में स्थित होते हैं, ऐसे सभी पदार्थ या व्यक्तियों का ज्ञान योगी को हो जाता है। जहाँ पर मन सत्व गुण के प्रकाश से आप्लावित होकर मन को एकाग्र कर देता है, और फिर उसी मन की एकाग्र प्रवृत्ति पर जब योगी धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ प्रयोग करता है, तब उसके भीतर एक दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिसके माध्यम से सूक्ष्म वस्तु और किसी भी प्रकार के आवरण से ढकी हुई वस्तु या कितने ही दूर देश में स्थित वस्तु हो, उसका ठीक ठीक ज्ञान योगी को सरलता से हो जाता है। 3.26 शरीर से बाहर स्थित सूर्य में संयम करने से योगी को सभी लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। सूर्य में संयम करने से अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ प्रयोग करने से योगी को सभी लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र में महर्षि ने सूर्य शब्द का प्रयोग किया है, और यहाँ सूर्य से तात्पर्य यदि बाहरी सूर्य से लिया जाए तो उसे आंख बंद करके उसकी आकृति, स्वरूप पर संयम करने से योगी को 14 जो भुवन हैं उनका सम्यक ज्ञान हो जाता है। कुल 14 भुवनों की बात हमारे शास्त्रों में आती है, जिनमें 7 लोक पृथ्वी से नीचे हैं। इस प्रकार 14 भुवनों का ठीक ठीक ज्ञान योगी को हो जाता है। वेदों में जैसे कहा गया है कि सूर्य इस पूरे जगत की आत्मा है, तो जितने भी भुवन हैं या जितने भी लोक हैं, उनका यदि कोई आत्मा है तो वह सूर्य है।
और जब हम सूर्य के ऊपर अपनी धारणा, ध्यान, समाधि को एक साथ प्रयोग करते हैं तो महर्षि कहते हैं कि उस योगी को सभी लोक लोकांतरों का सम्यक रूप से ज्ञान हो जाता है। 3.27 चंद्रमा अथवा चांद में संयम करने से सभी तारों की ठीक ठीक स्थिति की जानकारी हो जाती है। सूर्य में संयम करने से जिस प्रकार 14 भुवनों की जानकारी योगी को हो जाती है, उसी प्रकार यदि योगी चंद्रमा पर धारणा, ध्यान और समाधि का एकत्रित अभ्यास करे तो इससे ब्रह्मांड में स्थित जितने भी तारे या उनका जो समूह है उसकी स्थिति के बारे में योगी को सम्यक रूप से ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विभूतिपाद में शरीरस्थ एवं शरीर से बाहर ब्रह्मांड में भी अलग अलग पदार्थों के ऊपर संयम करने से अलग अलग प्रकार की सिद्धि का वर्णन किया गया है। 3.28 ध्रुव तारे में संयम करने से अन्य तारा समूह की गति का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा के ऊपर धारणा, ध्यान और समाधि के प्रयोग से सब तारों की स्थिति के बारे में योगी को पता चल जाता है। जब योगी उन तारों में से जो ध्रुव तारा है उसके ऊपर विशेष रूप से संयम करता है तो अन्य सभी तारों की गति, उसके विषय में सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा अपने स्थान से कभी भी विचलित नहीं होता है, कभी भी कंपित नहीं होता है। ध्रुव तारे की स्थिरता यहाँ पर आधार बन जाती है दूसरे तारों की गति को मापने में। ध्रुव तारे की जो स्थिर स्थिति है उस पर धारणा, ध्यान, समाधि का एक साथ प्रयोग करने से सभी तारों की गति या उनकी चाल, वे किस नक्षत्र में गति कर रहे हैं, इसका ठीक ठीक ज्ञान योगी को होने लगता है। 3.29 पेट के मध्य में स्थित नाभि प्रदेश, नाभि चक्र में संयम करने से योगी को पूरे शरीर की संरचना या बनावट का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र में संयम करने से अपने शरीर की आंतरिक एवं बाह्य संरचना का ज्ञान हो जाता है। जब योगी नाभि चक्र तक धीरे धीरे प्राणायाम पूर्वक श्वास भरकर लेकर जाता है और कुछ देर वहां ठहरकर धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ अभ्यास करता है और फिर धीरे धीरे श्वास को वहीं से बाहर छोड़ता है तो संयम दृढ़ हो जाता है और योगी को अपने शरीर की संरचना का आभास होने लग जाता है। अगले अभ्यास में श्वास को नाभि प्रदेश आसपास में स्थित करके बंद आंखों से पूरी सहजता के साथ जब संयम को नाभि प्रदेश पर ही केंद्रित कर देते तो यह संयम दृढ़ होकर योगी को अपने शरीर के बाहरी एवं आंतरिक आकार को दिखाने लग जाता है। यह दिखना एक गहरे अनुभव जैसा होता है। महर्षि पतंजलि विभूतिपाद में जिन भी शक्तियों की बात यहाँ बता रहे हैं, इन विभूतियों का अर्जन केवल साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब मान सम्मान, शक्ति, पद आदि उपाधियां आती हैं, व्यक्ति अपने शाश्वत लक्ष्य को भूलकर उन्हीं विभूतियों में संलग्न होकर अटक जाता है। इसलिए सभी विभूतियों में साधना के साथ आगे बढ़ने का भाव योगी को निहित रखना चाहिए। 3.30 कंठकूप अर्थात गले में संयम, धारणा, ध्यान और समाधि का दृढ़ एवं सतत अभ्यास करने से साधक को साधना काल में भूख प्यास के ऊपर संपूर्ण रूप से नियंत्रण आने लग जाता है। जैसे नाभि प्रदेश में संयम करने से योगी को अपने पूरे शरीर, बाह्य एवं आंतरिक की संरचना का ज्ञान हो जाता है, वैसे जब वह शरीरस्थ अपने गले पर, जिसे महर्षि कंठकूप कह रहे हैं, उस पर जब धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हैं तो योगी को भूख प्यास पर नियंत्रण आ जाता है। योगी इस विभूति का प्रयोग अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि योग मार्ग पर जो कुछ शक्तियां या विभूतियां साधक को मिलती हैं, उनका प्रयोग यदि स्वार्थ या सम्मानवश वह लोकप्रियता के लिए करेगा तो धीरे धीरे उसकी साधना में न्यूनता आने लगेगी और जो योगी का परम लक्ष्य कैवल्य होता है वह मिलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास को नियंत्रित करके साधक लंबे समय तक अपनी साधना को बिना रोके हुए आगे बढ़ सकता है। अतः किसी को सदा के लिए भूख प्यास पर नियंत्रण आ जाता है, ऐसा यहाँ महर्षि नहीं कह रहे हैं। गले में संयम कैसे करना चाहिए? जीवन में साधना के दो पक्ष हैं। एक है एकांत में केवल साधनात्मक रूप में शांत बैठकर अपना अभ्यास करना, दूसरा पक्ष व्यवहार करते हुए साधनात्मक चिंतन एवं मनन करते रहना, जिससे कि जब एकांत में बैठे तो साधना और अधिक अच्छे से हो पाए। अतः इन दोनों पक्षों में समय समय पर एकांतिक साधना और व्यवहारिक साधना करते रहने से शीघ्र ही परिणाम मिलने लगते हैं। 3.31 कुर्म नामक नाड़ी, यानी गले से नीचे उदर स्थल में कछुए की आकार की नाड़ी। इस नाड़ी में संयम करने से योगी को स्थिरता की प्राप्ति होती है। कुर्म नाड़ी में धारणा, ध्यान और समाधि करने से साधक को स्थिरता की प्राप्ति होती है और यह स्थिरता शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हार्दिक एवं आत्मिक होती है। साधक के अस्तित्व के सभी आयामों या पहलुओं में ठहराव आने लग जाता है और साधना के अन्य पक्षों को भी स्थिरता प्रदान करने लग जाता है। इसलिए तो साधना के क्षेत्र में किसी एक आयाम की ओर किया गया पुरुषार्थ जब सिद्धि को प्राप्त होता है तो जीवन से संबंधित अनगिनत पक्षों की पूर्णता में सहयोगी हो जाता है। अचानक से जीवन में बहुत कुछ शुभ के रूप में बदलने लग जाता है। कुर्म नाड़ी कंठकूप से थोड़ा नीचे छाती की तरफ होती है और इसका आकार कछुए की तरह होता है। जब साधक अपनी श्वासों को शांत करते हुए प्राणायाम
प्राणायाम पूर्वक संयम का अभ्यास करता है तो जितनी चंचलता है, अस्थिरता है प्राणों में, मन, बुद्धि, हृदय एवं आत्मा में, वह सब कुछ धीरे धीरे कम होने लग जाती है। एक बार प्राणों में सहजता आ जाए तो फिर मन में ठहराव आने लग जाता है। हठ योग में इसी विषय में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, प्राण वायु के चलायमान होने से हमारा मन भी चलायमान या चंचल होने लगता है और प्राणों के ठहर जाने से मन भी स्थिर होने लग जाता है। इसलिए प्रतिदिन प्राणायाम के अभ्यास से योगी अपने शरीर सहित मन, बुद्धि, हृदय एवं आत्मा सब में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, जिससे उसकी साधना अच्छे से आगे बढ़ने लग जाती है। 3.32 कपाल प्रदेश में स्थित मूर्त ज्योति के प्रकाश में संयम करने से सिद्ध योगियों को देखने या जानने की योग्यता आती है। हमारे माथे के ऊपर सिर की तरफ एक मूर्धा ज्योति होती है, जिस पर साधक जब धारणा, ध्यान और समाधि का सम्यक अभ्यास करता है तो उसे इस लोक सहित सभी लोकों में मुक्त विचरण कर रहे सिद्ध पुरुषों, आत्माओं के दर्शन होने लग जाते हैं, अर्थात उनके साथ संपर्क जुड़ने लग जाता है। जब विभूति पाद में वर्णित शक्तियों के बारे में चिंतन करते हुए हम निर्दिष्ट स्थान पर चिंतन करते हुए संयम करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इस विभूति की प्राप्ति हेतु साधक जब प्रारंभिक अभ्यास करता है तो उसे इसी लोक में रह रहे जीवित अच्छे साधकों की सानिध्य मिलनी प्रारंभ हो जाती है और फिर धीरे धीरे संगति के प्रभाव से और साधना के प्रभाव से सिद्ध आत्माएं भी साक्षात्कार का विषय बनने लग जाती हैं। 3.33 योग के निरंतर अभ्यास से प्रातिभ नामक ज्ञान के उत्पन्न होने से योगी के भीतर अंतः प्रज्ञा निसृत होने से उसे सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है। महर्षि पतंजलि विभूति पाद में अनेक शक्तियों की बात करते आ रहे हैं और जब साधक इन शरीरस्थ या शरीर के बाहर संयम का अभ्यास लंबे समय तक करता है तो इतने लंबे अभ्यास और अनुभव के बाद योगी के भीतर एक विशेष प्रकार की बुद्धि, ज्ञान या प्रज्ञा उत्पन्न होती है जिसे प्रातिभ ज्ञान कहा गया है। और इस प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर योगी को सभी पदार्थों या सिद्धियों का मोटा मोटा ज्ञान स्वतः ही होने लग जाता है। जैसे योगी किसी ऐसे विषय का अध्ययन करता हो जिसे उसने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, फिर भी वह विषय सम्मुख आते ही उसके बारे में भी योगी बहुत कुछ जान लेता है और पूरे साधना के क्रम में यह प्रातिभ ज्ञान होता रहता है। कहा जाता है कि पूर्ण विवेक ज्ञान होने से पहले योगी को यह प्रातिभ ज्ञान होता है। प्रातिभ ज्ञान का ही परिपक्व रूप विवेक ज्ञान कहा जा सकता है। 3.34 हृदय चक्र अर्थात हृदय प्रदेश में संयम करने से योगी अपने चित्त के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेता है। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो लगातार गतिशील रहता है और चित्त भी एक ऐसा उपकरण है जिसमें अधिकतर विचारों का उठना गिरना लगा रहता है। योगी जब चित्त के आधार स्वरूप हृदय को अपने संयम का विषय बना लेता है तब जो चित्त का स्वरूप है वह धीरे धीरे खुलने लग जाता है। जैसे चित्त में विचार तरंगे कैसे उठती हैं, चित्त में भाव कैसे उठते हैं, चित्त प्रशांत कैसे होता है, चित्त में प्रवृत्ति कैसे बनती है, ऐसे अनेक पहलू हैं चित्त के जिसका अनुभव योगी को हो जाता है और वह उसके आधार पर अपनी साधना को आगे बढ़ाता है क्योंकि करने और उसके प्रतिक्रिया करने के ढंग को समझने लग जाता है। 3.35 बुद्धि और पुरुष दोनों स्वरूप से ही एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। इन दोनों को अभिन्न अर्थात एक ही मानना भोग कहलाता है। इसमें बुद्धि का विपरीत ज्ञान कारण है। इससे भिन्न जो स्वार्थ अर्थात केवल पुरुष के विषय में ही संयम करने से आत्मा का ज्ञान होता है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि पुरुष और बुद्धि वस्तुतः यह दोनों भिन्न तत्व हैं, लेकिन जो व्यक्ति पुरुष को और बुद्धि को एक मान करके व्यवहार करता है तो उसका ये व्यवहार शास्त्रीय दृष्टि से भोग कहलाता है। जब साधक अपने योग की यात्रा में आगे बढ़ता हुआ पृथक पृथक रूप से तत्वों के ऊपर चिंतन करता है तो यह स्वार्थ कहलाता है। स्वार्थ में संयम करने से, बार बार अभ्यास करने से योगी को जो सैद्धांतिक रूप से पता था उसकी अनुभूतिक रूप से सिद्धि हो जाती है। जैसे साधक को सैद्धांतिक रूप से पता है कि पुरुष और बुद्धि दोनों पृथक तत्व हैं, लेकिन अनुभूतिक स्तर पर योगी को संपूर्णतया पुरुष का ज्ञान हो जाता है। केवल पुरुष का ज्ञान ही नहीं होता अपितु बुद्धि के विषय में भी स्पष्ट हो जाता है। पुरुष कौन है? शुद्ध चेतन स्वरूप है और बुद्धि से जो कि एक जड़ पदार्थ है और त्रिगुणों से जिसकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार अलग अलग जान लेता है और अज्ञान से मुक्त हो जाता है, विद्या से युक्त हो जाता है, क्योंकि जो जैसा है उसे वैसा जानना ही विद्या कहलाती है और जो जैसा नहीं है उसे वैसा समझना ही अविद्या है। इस प्रकार उसके जीवन में फिर कोई संशय नहीं रह जाता और योगी को तत्व ज्ञान हो जाता है। 3.36 उस पुरुष में संयम करने से प्रातिभ, श्रावण,
वेदन, आदर्श, आस्वाद व वार्ता जैसी सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। जब साधक बुद्धि और पुरुष में पृथक पृथक भेद करके केवल पुरुष के ऊपर धारणा, ध्यान और समाधि का एकात्रित अभ्यास करता है तो पुरुष के ज्ञान के साथ साथ ही 6 अन्य अलग प्रकार की सिद्धियां, जिनको महर्षि पतंजलि ने पार्थिव सिद्धि, श्रावण सिद्धि, वेदन सिद्धि, आदर्श सिद्धि, आस्वाद सिद्धि और अंत में वार्ता सिद्धि का नाम दिया है, वे योगी को प्राप्त हो जाती हैं। पार्थिव सिद्धि वह है जिसके द्वारा योगी दूर रखी या ढकी किसी भी वस्तु या पदार्थ को बहुत सुगमता से देख लेता है। श्रवण सिद्धि का अर्थ होता है सुनना। इस सिद्धि से योगी को दिव्य ध्वनियों सहित अनेक दिव्य स्रोतों का श्रवण होने लग जाता है, जैसे पवित्र मंत्र, स्त्रोत आदि। वेदन सिद्धि, वेदन का शाब्दिक अर्थ होता है स्पर्श, और जब वेदन सिद्धि योगी को मिलती है तो उसे साधना के समय एक दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है, जैसे परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना करते समय हम जब भाव पूर्वक प्रार्थना के शब्दों को गाते हुए कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, तुम ही माता हो, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रव्य, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरे सर्वोपरि देवता हो। ऐसी भाव पूर्वक प्रार्थना के साथ साधक को दिव्य स्पर्श की अनुभूति होने लगती है। परमपिता परमेश्वर के दिव्य स्पर्श का सानिध्य मिल रहा होता है। आदर्श सिद्धि, आदर्श का अर्थ होता है किसी रूप को पूरी तरह देखना या संपूर्णता के साथ देखना। इसकी सिद्धि से योगी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। आस्वाद सिद्धि, योगी को दिव्य रसों की अनुभूति होने लग जाती है। खेचरी मुद्रा लगाने पर जैसे कंठ दिव्य रस झड़ने लग जाता है, उसी प्रकार की अनुभूति होती है। और अंत में वार्ता सिद्धि, जिसका अर्थ होता है दिव्य गंध का अनुभव। इस प्रकार स्वार्थ में संयम करने से पुरुष के ज्ञान के बाद 6 अलग अलग प्रकार की सिद्धियां भी योगी को प्राप्त हो जाती हैं। 3.37 वे सभी पार्थिव, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता नाम की 6 सिद्धियां समाधि की प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करती हैं, लेकिन व्युत्थान दशा अर्थात जिसमें चित्त योग की स्थिति में नहीं रहता, उसमें ये सिद्धियां हैं। पूर्व सूत्र में वर्णित सभी 6 सिद्धियां समाधि की स्थिति के लिए तो बाधा स्वरूप हैं, लेकिन यही सिद्धियां व्युत्थान काल अर्थात जब चित्त समाहित ना होकर लौकिक व्यवहार में चलायमान होता है, त्रिगुणों का प्रभाव में रहता है, उसमें ये सिद्धि फलदायी होती हैं। इसलिए इन 6 प्रकार की सिद्धियों का उपयोग व्युत्थान काल में ही करना चाहिए और साधक को तो अति आवश्यक होने पर लोक कल्याण के लिए भी करना चाहिए। अन्यथा इन्हीं सिद्धियों के फेर में पड़कर साधक अपने सबसे बड़े लक्ष्य समाधि को भूल सकता है। यहाँ व्युत्थान काल को एक बार पुनः समझ लेते हैं। व्युत्थान काल उसे कहा गया है जब चित्त में त्रिगुणों का प्रभाव रहता है और चित्त चंचल होने से उसमें एकाग्रता नहीं रहती, जिससे मन या चित्त में जैसे भी विचार उठते हैं वैसा ही चित्त भाव करने लग जाता है। चूंकि इन सिद्धियों में अधिकतर इंद्रियों से संबंधित कार्य हैं, तो इसलिए भी ये सिद्धियां समाधि में बाधा हैं और केवल व्युत्थान काल में ही इनका उपयोग लोक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। 3.38 कर्म के बंधनों के शिथिल या रुकने से व मन के संस्कारों की गति का अच्छी प्रकार ज्ञान होने पर मन दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। यह दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि है, जिसे शरीर गमन या परकाया प्रवेश भी कहते हैं। हमारा चित्त हमारे विचारों और भावों का आश्रय स्थान है और चित्त का आधार हमारा ये शरीर है। इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यदि योगी के सभी ऐसे कर्मों का प्रवाह रुक जाए जो बंधन का कारण बनती हैं, तो योगी किसी मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसे ही काया प्रवेश के नाम से कहा जाता है। ऐसे कर्म जो बंधन स्वरूप होते हैं और आगे चलकर जन्म रूपी फल देने वाले होते हैं, यदि ऐसे कर्मों को योगी रोक लेता है या इन्हें चित्त से हटा देता है, तब उसका चित्त एक खाली पात्र की तरह हो जाता है। ऐसा खाली चित्त अब पूरी तरह से अन्य शरीर में जाकर प्रवेश कर सकता है। इसके साथ ही महर्षि कह रहे हैं, योगी को कर्मों एवं संस्कारों की गति का भी ज्ञान योगी को हो जाता है, जिसके कारण से भी पर काया प्रवेश संभव हो पाता है। 3.39 पंच प्राणों में से उदान नामक प्राण पर विजय प्राप्त करने के बाद साधक पर जल, कीचड़ व कांटों का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। पंच प्राणों में से उदान नामक प्राण को वश में कर लेने से या विजय प्राप्त कर लेने से योगी के ऊपर पानी, कीचड़ रूपी दलदल एवं कांटों का असर खत्म सा हो जाता है। पंच प्राणों के नाम
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इनमें से जो उदान नामक प्राण है उसका मुख्य कार्य है शरीर को हल्का बनाना और उसे ऊर्ध्वगामी बनाना। जब योगी प्राणायाम के विशेष अभ्यास से उभार देने में दान प्राण को जीत लेता है तो उसका शरीर बहुत हल्का या भार की दृष्टि से सूक्ष्म हो जाता है। जो वस्तु भार में हल्की और भीतर से खाली होती है वह आसानी से पानी में तैरने लग जाती है। इसी प्रकार से योगी का शरीर उदान पर विजय प्राप्त करने के बाद भार में हल्का और भीतर से आकाश तत्व के कारण खाली हो जाता है, जिस कारण से पानी में उसका शरीर डूबता नहीं है। अलग अलग आसनों के लंबे अभ्यास से आज भी बहुत सारे योगी जल में निर्भय होकर तैरते हैं। दूसरी बात है कि उदान प्राण पर विजय प्राप्त करने के बाद योगी कीचड़ में नहीं फंसता, उसे कांटे भी नहीं चुभते हैं। इसका भी वैज्ञानिक पक्ष यही है कि योगी का शरीर उदान प्राण को विजय प्राप्त करने के बाद ऊर्ध्वगामी हो जाता है, जिससे जब कीचड़ और कांटों के ऊपर शरीर को रखा जाता है तो शरीर का भार नीचे की ओर दबाव ना बनाकर सूक्ष्म रूप से ऊपर की ओर उठा हुआ सा होता है। क्योंकि उदान प्राण का कार्य शरीर को सूक्ष्म भार की ओर ले जाना ही है, साथ ही शरीर को ऊपर की ओर उठाना, इसलिए ऐसा होना लंबे अभ्यास से संभव होता है। महाभारत में भीष्म पितामह का बाणों की शैया पर महीने भर तक लेटे रहना इन्हीं उदान प्राणों के ऊपर विजय का सिद्धि रूप फल है। 3.40 समान नामक प्राण पर विजय प्राप्त करने से योगी के शरीर में विलक्षण तेजस्विता दिखाई देने लग जाती है। उदान प्राण पर विजय के बाद महर्षि बता रहे हैं, यदि योगी समान नामक प्राण पर वशता कर ले तो फिर एक पूरे शरीर में एक विशेष प्रकार की तेजस्विता आने लग जाती है। समान नामक प्राण की स्थिति शरीर में नाभि प्रदेश से लेकर हृदय प्रदेश तक होती है, जिसका मुख्य कार्य पाचन तंत्र को ठीक करना होता है और साथ ही पचे हुए भोजन को समान रूप से सारे शरीर में वितरित करना है। शरीर की तेजस्विता हमारे अच्छे सात्विक भोजन एवं उसके ठीक प्रकार से पाचन पर निर्भर है। ठीक प्रकार से पाचन के बाद जब वह भोजन ऊर्जा में बदलकर पूरे शरीर में समान रूप से वितरित होता है तो शरीर की कांति बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार समान नामक प्राण से तेजस्विता का सीधा अर्थ है। 3.41 कानों एवं आकाश के आपसी संबंध में संयम करने से योगी की दिव्य श्रोत अथवा सुनने की दिव्य क्षमता की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति के द्वारा वह सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों को भी सहजता से सुनने में सक्षम हो जाता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब योगी अपने कानों और आकाश के बीच के संबंध के ऊपर धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम को साध लेता है तो योगी का श्रवण दिव्य हो जाता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजों को भी सुनने में सक्षम हो जाता है। शब्द और आकाश का जो संबंध है वो बहुत गहरा है। आकाश पंच महाभूतों में से एक महाभूत तत्व है, जिसकी तन्मात्रा शब्द अर्थात ध्वनि है और शब्द का आधार आकाश होता है अर्थात खाली स्थान। शब्द या ध्वनि केवल खाली स्थान में ही गति कर सकती है, तो जितना खाली स्थान होगा उतना शब्द आसानी से गति करेगा। यदि बीच में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो शब्द की गति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए आपने देखा है कि बंद कमरे से आवाज बाहर नहीं जाती है, क्योंकि उसमें दीवार रूपी बाधा आ जाती है। अतः महर्षि कह रहे हैं कि शब्द और आकाश का जो अबाधित संबंध है उस पर जब योगी संयम करता है तो इस प्रक्रिया में ही पहले से बेहतर श्रवण शक्ति होने लग जाती है और धीरे धीरे इस प्रकार के संयम से दिव्य श्रवण शक्ति योगी को प्राप्त हो जाती है। आप स्वयं इस प्रक्रिया को अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो आपको महसूस होगा कैसे आप अपने आसपास आ रही सूक्ष्म आवाजों को सुनने में सक्षम हो पा रहे हैं। 3.42 शरीर एवं आकाश तत्व के आपसी संबंध में संयम करने और रुई जैसे बहुत ही हल्के पदार्थों में संयम करने से योगी का शरीर और चित्त उन्हीं पदार्थों की तरह हल्के और सूक्ष्म हो जाते हैं, जिससे उसे आकाश में गमन करने रूप शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस सूत्र में महर्षि आकाश गमन रूप सिद्धि की बात कर रहे हैं। जब योगी अपने शरीर और आकाश के बीच के संबंध एवं हल्के पदार्थों जैसे रुई आदि में संयम करता है तो एक निश्चित प्रक्रिया से उसका शरीर और मन या चित्त भी हल्का हो जाता है, जिससे वह आकाश में ऊपर उठने लग जाता है। आकाश गमन के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, ऊपर दूर आकाश में गति करना और पृथ्वी से ठीक ऊपर जो खाली स्थान है उसमें गति करना। क्योंकि जब महर्षि पतंजलि आकाश शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ केवल खाली स्थान से है। अंग्रेजी में भी आकाश का अनुवाद करें तो स्पेस शब्द है उसके लिए, और स्पेस का अर्थ भी खाली स्थान ही होता है। योगी अपनी साधना से जब शरीर और आकाश के बीच के परस्पर संबंध में और हल्के पदार्थों के ऊपर अपनी धारणा, ध्यान, समाधि को एक साथ लगाता है तो उसमें हल्कापन आने से वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठना शुरू कर देता है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाकर वह ऐसा नहीं करता, अपितु योगी स्वयं के भार को हल्का कर देता है। इस बात को थोड़ा
अलग तरीके से समझते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपका शरीर आपको भारी लगता है, जबकि कोई अतिरिक्त वजन आपका बड़ा नहीं है। उसी प्रकार कभी कभी आपको सब कुछ हल्का हल्का लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सहजता से तीव्र गति से चल रहे हैं, क्योंकि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होता है। ये बात तो मैंने सामान्य लोगों के विषय में कही है, लेकिन जब योगी अपनी साधना से एक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है तो उसके शरीर में जो हल्कापन आता है वह उसे पृथ्वी से ऊपर उठा देता है, और जब वह चलता है तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से ऊपर चल रहा हो। इसी को महर्षि पतंजलि आकाश गमन की सिद्धि कह रहे हैं। 3.43 शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी मन का शरीर से बाहर के पदार्थों के साथ व्यापार होता है। वह माँ विदेहा नामक धारणा कहलाती है। इस धारणा से ज्ञान के प्रकाश पर पड़ने वाले आवरण का नाश हो जाता है। इस सूत्र में महर्षि मन की दो धारणाओं की सिद्धि से किस प्रकार योगी को विशेष प्रकार की विभूति प्राप्त होती है उसको समझा रहे हैं। मन का सामर्थ्य अनंत है। यदि उसे कुछ निश्चित प्रक्रियाओं के आधार पर दृढ़ अभ्यास में लगाया जाए तो अप्रयाश्चित परिणाम देखने को मिलते हैं। शरीर के साथ संपर्क बनाए रखते हुए भी मन का शरीर से बाहर के पदार्थों के साथ व्यापार होता है। वह महाविदेहा नामक धारणा कहलाती है। इस धारणा से ज्ञान के प्रकाश पर पड़ने वाले आवरण का नाश हो जाता है। यह बहिर्कल्पिता धारणा दो प्रकार से कही गई है। एक है कल्पित धारणा, दूसरी है अकल्पित धारणा। कल्पित धारणा, जब मन शरीर के साथ संपर्क में रहते हुए ही शरीर से बाहर के पदार्थों, व्यक्तियों, स्थानों में अपने अनुभव को स्थापित करता है तो उसे कल्पित धारणा कहते हैं। इस स्थिति में मन किसी पुरानी स्मृति का आश्रय लेकर उसमें अपनी धारणा को दृढ़ करता है, और फिर उस पुरानी स्मृति में दिखाई और अनुभव में आने वाले दृश्य, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वार्ता सब कुछ वैसे ही घटते हैं जैसे वे उस समय घटित हुए थे। लेकिन ये सब कुछ मन के शरीर के भीतर रहते हुए बाहर व्यापार हो रहा होता है। इसके विपरीत जब मन स्थूल शरीर से बाहर निकलकर पूरी तरह कुछ समय के लिए बाहर ही अपने को किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य के साथ स्थापित कर लेता है तो इसे मन की अकल्पित धारणा कहा जाता है। ये दोनों धारणाएं अभ्यास का विषय हैं। योगी जब अभ्यास से इस प्रकार मन की धारणाओं को प्रयोग में लाता है तो निश्चित ही इसमें प्रारंभिक परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार के अभ्यास से जब धारणा इतनी सशक्त हो जाती है कि मन शरीर में रहते हुए भी बाहर हो और शरीर से बाहर रहते हुए भी बाहर हो, तो मन की शक्तियां योगी को प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि मन सूक्ष्म है तो वही इस प्रकार की गति कर सकता है। 3.44 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूतों की स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व रूप से 5 विभाग हैं। इन सभी विभागों में एक सा या क्रम से संयम करने पर योगी सभी पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब महर्षि बता रहे हैं कि योगी किस प्रकार महाभूतों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। इन पंच महाभूतों की 5 प्रकार की स्थिति होती है या अवस्थाएं होती हैं, जिनका वर्णन महर्षि पतंजलि यहाँ कर रहे हैं। स्थूल अवस्था, स्वरूप अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अन्वय अवस्था, अर्थवत्व अवस्था। महाभूतों की स्थूल अवस्था वह है जब वे पूर्ण व्यक्त रूप से हमें हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश दिखने में आते हैं, उसे हम स्थूल अवस्था कहते हैं। जब योगी महाभूतों की इस अवस्था पर संयम का अभ्यास करता है तो महाभूतों के ऊपर उसकी वशता होने लगती है। पृथ्वी महाभूत की ठोस अवस्था, जल की तरल अवस्था, अग्नि की उष्ण अवस्था, वायु की गतिमान अवस्था और आकाश महाभूत के खालीपन की अवस्था को ही यहाँ स्वरूप अवस्था कहा गया है। सूक्ष्म अवस्था, किसी भी पदार्थ, व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें उसका प्रत्यक्ष रूप ना दिखाई दे लेकिन जिससे वह स्वरूप अवस्था बनी होती है, उसे सूक्ष्म अवस्था कहा गया है। सूक्ष्म अवस्था तन्मात्राओं से बनी होती है। पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, जल की तन्मात्रा है रस, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श और आकाश की तन्मात्रा है शब्द। तन्मात्रा से बनी हुई अवस्था को ही सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। अन्वय अवस्था वह अवस्था है जिसमें तन्मात्राओं से भी सूक्ष्मतर अवस्था आती है। तन्मात्राओं का आधार है त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस को मूल प्रकृति भी कहा गया है। किसी भी प्रकृति जन्य पदार्थ की अंतिम अवस्था होती है अर्थवत अवस्था।
प्रकृति जब किसी तत्व या पदार्थ का निर्माण करती है तो उसकी एक उपयोगिता निश्चित करती है। सभी प्रकृति जन्य पदार्थों की दो मुख्य उपयोगिता हैं। एक है भोग उपलब्ध कराना, दूसरी है मुक्ति प्रदान करना। एक तरफ पदार्थ भोग की वस्तु बनते हैं तो स्वयं मुक्त भी करते हैं। यह एक विशेष व्यवस्था है पदार्थों की। महर्षि कहते हैं, जब महाभूतों की इस प्रकार की 5 अवस्थाओं पर योगी संयम करता है तो उसको महाभूतों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। विजय प्राप्त होने के बाद उसे किस प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, इसका वर्णन महर्षि अगले सूत्र में करेंगे। 3.45 पंचभूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद योगी को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और शरीर का विशेष सामर्थ्य बढ़ता है और साथ ही पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के धर्म योगी को किसी भी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाते हैं। योगी के द्वारा पंच महाभूतों पर संयम करने से जब महाभूत जीत लिए जाते हैं अर्थात उन पर वशता आ जाती है तो योगी को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां सहित विशेष शारीरिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ पंच महाभूत योगी को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि जिसे वश में कर लिया जाता है वह फिर कभी अनिष्ट नहीं करता है। ये अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, इशित्व, यत्र काम अवसायित्व। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक वाक्य आता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। उन अष्ट सिद्धि की प्राप्ति योगी को महाभूतों पर विजय के बाद मिलती है। इसके साथ ही शरीर एक विशेष सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। वह विशेष सामर्थ्य क्या होता है, इस बात को महर्षि अगले सूत्र में बताएंगे। 3.46 पंच महाभूतों में संयम करने के बाद योगी को ऐश्वर्य स्वरूप रूप, लावण्य, बल एवं सुदृढ़ शरीर रूपी शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है। इस सिद्धि को काय संपत्ति नाम से कहा गया है। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के साथ शरीर में एक विशेष सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होता है। काय सम्मत का अर्थ होता है शरीर में विशेष सामर्थ्य से युक्त हो जाना। जब योगी पंच महाभूतों पर संयम करके विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे रूप, लावण्य, बल और व्रज जैसी शरीर संबंधी विशेष सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। रूप यानी शरीर का विशेष रूप से रूपवान हो जाना। लावण्य, योगी के शरीर में एक विशेष प्रकार की तेजस्विता आ जाती है। एक विशेष प्रकार की चमक योगी के पूरे शरीर में दिखाई देने लग जाती है। बल, हमारे वेदों में कहा गया है, अश्मा भवतु नस्तनु, अतः योगी के शरीर में अतुलित बल आ जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय एक वाक्य आता है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पंच महाभूतों के ऊपर संयम करके योगी का शरीर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है। यहाँ पत्थर की भांति कठोर से तात्पर्य है सामान्य से बहुत अधिक कठोर हो जाना। 3.47 इंद्रियों की ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 विभागों में संयम करने से योगी सभी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। महर्षि पतंजलि ने पूर्व के सूत्रों में जिन पंच महाभूतों की स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व नामक 5 अवस्थाओं के विषय में बताकर फिर योगी द्वारा उनके ऊपर संयम करके अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां एवं शरीर के विशेष सामर्थ्य से युक्त हो जाने की बात कही थी, उसी प्रकार इस सूत्र में इंद्रियों के ऊपर संयम करने का फल बता रहे हैं। ग्रहण, यह इंद्रियों की सर्वप्रथम अवस्था है जिसका मुख्य कार्य है इंद्रियों से कार्यों को संपादित करना। आँख की ग्रहण अवस्था है वस्तुओं को देखना, कान की ग्रहण अवस्था है सुनना, नाक की ग्रहण अवस्था है गंध महसूस करना, जीवा की ग्रहण अवस्था है किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद महसूस करना और त्वचा इंद्रिय की ग्रहण अवस्था है स्पर्श करना। इस प्रकार 5 इंद्रियों के ग्रहण अवस्था पर अलग अलग धारणा, ध्यान, समाधि का जब योगी अभ्यास करता है तो उसके भीतर इंद्रियों की जीतने की शक्ति आ जाती है। इंद्रियों की दूसरी अवस्था का नाम है स्वरूप अवस्था। इस अवस्था में प्रत्येक इंद्रियों के कार्यों का स्वरूप तय होता है। आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा के अलग अलग कार्य इस अवस्था में तय होते हैं। अस्मिता, अस्मिता इंद्रियों की तीसरी अवस्था है जो और सूक्ष्म होती चली जाती है। यह भी इंद्रियों की तन्मात्रा की अवस्था मानी जाती है जो त्रिगुणों से मिलकर बनती है। प्रत्येक इंद्रिय की अपनी तन्मात्राएं होती हैं जिनके आधार पर उनकी स्वरूप अवस्था निर्भर करती है। अन्वय, अस्मिता से ऊपर एक और सूक्ष्मतर अवस्था आती है इंद्रियों की जिसे अन्वय अवस्था कहते हैं। यह मूल प्रकृति अर्थात सत्व, रजस और तमस से मिलकर बनती है। महर्षि पतंजलि ने सत्व गुण को प्रकाश वाला, रजस गुण को क्रियाशील और तमस गुण को स्थिति स्वरूप वाला बताया है। योगी द्वारा जब इन ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय अवस्था के ऊपर अच्छी प्रकार से संयम किया जाता है तो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। अर्थवत्व, इंद्रियों की यह अंतिम अवस्था है। महाभूतों की तरह इंद्रियों का उद्देश्य है पुरुष को भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराना।
इंद्रियों की अर्थवत्ता यही है कि वह पुरुष अर्थात आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों प्रदान करे। जब योगी इंद्रियों की इस अवस्था पर संयम करता है तो उसे इंद्रियों पर वशता प्राप्त हो जाती है। 3.48 उन इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने से योगी का शरीर मन की तरह ही तेज गति वाला, बिना शरीर के इंद्रियों से काम करने वाला और प्रकृति से बने सभी अंगों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। पूर्व के सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने बताया कि किस प्रकार योगी जब इंद्रियों के ऊपर एवं उनकी अवस्थाओं के ऊपर धारणा, ध्यान और समाधि रूप सम्यक संयम को साधता है तो उसे इंद्रियों के ऊपर वशता प्राप्त हो जाती है। इस सूत्र में महर्षि कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाता है तो योगी को मनोजवित्व, विकर्ण भाव और प्रधानजन्य ये 3 प्रकार की सिद्धियां मिलने लग जाती हैं। आइए समझते हैं मनोजवित्व क्या है, विकर्ण भाव क्या है, प्रधान जय क्या है। मनोजवित्व है योगी का शरीर मन की गति वाला हो जाता है। जैसे शिव संकल्प मंत्र बोलते समय मन के सामर्थ्य के बारे में कहते हैं, मन इतना शक्तिशाली है कि पल में बहुत दूर चला जाता है तो पल में वापस भी आ जाता है, उसकी गति बहुत तेज है। तो इस प्रकार की गति वाला शरीर हो जाता है, जिसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर एक पल में दिल्ली तो दूसरे पल हरिद्वार चला जाएगा। इसका अर्थ है योगी के शरीर में विशेष प्रकार की स्फूर्ति आ जाती है। जैसे सामान्य लोग चलते हैं वैसा फिर योगी नहीं चलता। उसकी चाल में, उसके मुड़ने में स्फूर्ति होती है। उसका शरीर फिर सामान्य व्यक्तियों की तरह गति ना करते हुए विशेष स्फूर्ति और गति से युक्त हो जाता है, जिसकी उपमा यहाँ पर मन की गति और स्फूर्ति के साथ की जा रही है। इसे ही महर्षि मनोजवित्व सिद्धि कह रहे हैं। विकर्ण भाव वह है जिसमें इंद्रियां शरीर के बिना ही बाहर जाकर अपने विषयों के साथ संपर्क साध लेती हैं और अपना काम कर लेती हैं। जब ये सिद्ध होता है तो परकाया प्रवेश नाम की सिद्धि, जिसे हमने पूर्व के सूत्रों में पढ़ा है, वह भी सिद्ध होने लगती है। तीसरी शक्ति जो योगी को प्राप्त होती है वो है प्रधान जय, अर्थात यह पूरी जो प्रकृति है उसके द्वारा बने हुए जो पदार्थ हैं उन सब पर उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह चाहे तो किसी पदार्थ का जैसे भी उपयोग करना चाहे वैसे कर सकता है। उसकी उत्पत्ति और विनाश में भी योगी समर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से इंद्रियों के ऊपर जब संयम आ जाता है तो मनोजवित्व, विकर्ण भाव और प्रधान जय ये सिद्धियां योगी के वश में हो जाती हैं। 3.49 बुद्धि आदि जड़ पदार्थों और आत्मा जीवात्मा दोनों को पृथक पृथक मानने वाले योगी का सभी वर्तमान पदार्थों पर अधिकार हो जाता है और उसे सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। योग के मार्ग पर जब योगी आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे संयम द्वारा उसकी इंद्रियां एवं 5 महाभूतों पर जो वशता प्राप्त होती है उसके फल स्वरूप अनेक प्रकार की सिद्धियां भी साथ में आती हैं। जब योगी आत्मा और सत्व, जिसे महर्षि बुद्धि तत्व कह रहे हैं, इसके बीच के भेद या अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लेता है या अनुभव कर लेता है तो इस पूरी प्रकृति में जितने पदार्थ हैं वे सब योगी के वश में हो जाते हैं और साथ में उन पदार्थों के विषय में वह सब कुछ जान भी लेता है। सर्वज्ञातृत्वम का अर्थ ये नहीं है कि फिर योगी सब कुछ जान लेता है, बल्कि जिन पदार्थों के विषय में पूर्ण वशता प्राप्त हुई है उनके विषय में सब कुछ योगी जान लेता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे संभव होता है। जब इंद्रियां एवं 5 महाभूत योगी के वश में हो जाते हैं तब रजस और तमस का प्रभाव कम होता है और केवल सत्व गुण की प्रधानता रहने लगती है और सत्व गुण का स्वरूप होता है प्रकाश करने वाला। तब योगी की बुद्धि में सत्व गुण के कारण वश में किए गए पदार्थों के विषय में सब जानकारी उघड़कर आ जाती है और इसी प्रकाश में योगी बुद्धि को अलग और पुरुष को अलग देख लेता है और मुक्त हो जाता है, क्योंकि पुरुष और बुद्धि का संयोग सबसे बड़े संशय का कारण होती है। यही संशय मनुष्य को सब प्रकार से जन्म मृत्यु के बंधन में बांधती है। प्रारंभ में वह सत्वगुण धीरे धीरे प्रकाशित होता है, लेकिन जैसे ही पूर्ण प्रकाश से युक्त हो जाता है तो भगवान के अनुग्रह से एवं योगी की साधना से पुरुष और बुद्धि का अंतर एकदम स्पष्ट हो जाता है। उसको साफ अंतर दिखाई देने लग जाता है कि बुद्धि अलग है और मैं पुरुष अलग हूँ। इस प्रकार का सबसे बड़ा ज्ञान विवेक ज्ञान योगी को हो जाता है। 3.50 योगी को विशोका नामक सिद्धि से भी वैराग्य हो जाने पर अविद्या आदि 5 कलेशों का नाश हो जाता है, जिससे योगी जीवन मुक्त हो जाता है। इस सूत्र में महर्षि कह रहे हैं जब योगी उसके इंद्रियों एवं महाभूतों पर वशता प्राप्त कर लेता है और साथ साथ में जब योगी को पुरुष यानी स्वयं और बुद्धि के बीच में अंतर स्पष्ट समझ में आ जाता है तब योगी के जीवन में एक और घटना घटती है, क्योंकि ये समझना कि मैं पुरुष अलग हूँ और प्रकृति स्वरूपा बुद्धि अलग है, इस प्रकार के जो निरोध के संस्कार हैं या समझ के संस्कार हैं, कलेशों को तनु करने के लिए केवल निरोध के संस्कार ही शेष रह जाते
जाते हैं, जिसके माध्यम से योगी सभी अवांछित संस्कारों को हटाते चलते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है जब रजस और तमस गुण पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और केवल सत्व गुण ही शेष रह जाता है, जो फिर बुद्धि और पुरुष के बीच के स्पष्ट अंतर स्वरूप ज्ञान का कारण बनता है। जब कलेशों को तनु अर्थात हटाते हटाते निरोध संस्कार शेष रहता है और योगी उन निरोध संस्कार को भी हटा देता है, तब योगी को कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पांव में कोई कांटा चुभ जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए हम किसी दूसरे कांटे का प्रयोग करते हैं। जब उस कांटे को हम निकाल देते हैं तो जिस कांटे से निकाला था, जिसे साधन या उपकरण बनाया था, उसे हम संभाल कर अपने पास नहीं रखते, अपितु उस कांटे को भी फेंक देते हैं, क्योंकि उस कांटे का कार्य अब समाप्त हो गया है। यदि उस कांटे को संभाल कर अपनी जेब में रख लेंगे तो अधिक संभावनाएं हैं कि वही कांटा आपको फिर से चुभकर कष्ट का कारण ना बन जाए। 3.51 उच्च स्थान प्राप्त किसी व्यक्ति या कुल के द्वारा निमंत्रण मिलने पर योगी को राग, अभिमान या अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से योग मार्ग से पुनः नीचे गिरने का अवसर उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद के अंत तक आते आते अनेक प्रकार की सिद्धियों की चर्चा की। अब महर्षि चेतावनी के रूप में इस सूत्र के माध्यम से योगी को सावधान कर रहे हैं। सब प्रकार की सिद्धियां मिलने के बाद योगी को बहुत सावधानी से उन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग व्यक्तिगत सामर्थ्य प्रदर्शन के लिए नहीं, अपितु लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, और वह भी जब अति आवश्यक हो तभी शक्तियों का प्रयोग पूरा निरअभिमान होकर करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में अपनी शक्तियों के प्रति अहंकार का भाव, सर्वोच्चता का भाव आने की संभावना रहती है। योगी के आसपास जो लोग रहते हैं वे सब भी अहंकार, राग, द्वेष के कारण बन सकते हैं। जब शक्तियों का प्रदर्शन होता है तो प्रसिद्धि चारों ओर फैलने से बड़े बड़े उद्योगपति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, संस्थान, शक्तिशाली लोग योगी से अपना संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे योगी के मन में ऐसे लोगों के प्रति राग और इनसे विपरीत लोगों के प्रति द्वेष का भाव आ सकता है। जब समाज के शक्तिशाली लोग योगी को निमंत्रण पर बुलाते हैं और एक विशेष श्रद्धा एवं आदर का भाव दिखाते हैं तो राग और द्वेष की संभावना बढ़ती है। इसलिए महर्षि इन सब विषयों के ऊपर योगी को सावधान रहने की बात कह रहे हैं। इन सब बातों से नीचे गिरने की संभावना रहती है, जिससे योगी को पुनः अपनी साधना प्रारंभ करनी पड़ती है और इस पर सब कुछ आसान नहीं रहता, क्योंकि ये भी संभव है कि योगी को पता ही ना चले कि ये साधना से गिरने जैसा है। 2.52 क्षण एवं क्षण की निरंतरता में संयम करने से योगी को विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब योगी समय की सूक्ष्म गणना, जिसे महर्षि क्षण के नाम से कह रहे हैं, उस पर संयम करता है तो योगी को विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्षण क्षण परस्पर जुड़ते चले जाते हैं और जब दो क्षणों के क्रम के विभाग में योगी धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ लगाता है तो वह सत्य और असत्य, सही और गलत, कर्तव्य और अकर्तव्य, विधि और निषेध, इन सब के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से जान लेता है और मुक्त होने के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। जो कुछ इस संसार में घटित हो रहा है तो भगवान के अतिरिक्त यदि उसका कोई प्रत्यक्ष साक्षी है तो वो है समय। समय क्या है? क्षण क्षण का जोड़ है समय, और यह सदैव वर्तमान ही होता है। समय के बीत जाने और प्रतीक्षा की अपेक्षा से यह भूत और भविष्य कहलाता है, लेकिन समय सदैव वर्तमान रहा है, इसलिए उसके गर्भ में सब ज्ञान विज्ञान समाहित है। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि समय की सबसे सूक्ष्म इकाइयों के बीच जब संयम करते हैं तो योगी को विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विवेक ज्ञान का अर्थ ही है जिसने जैसा था वैसा ज्ञान लिया। किसी भी प्रकार की मिलावट विवेक ज्ञान में नहीं होती। यही फिर मुक्ति के मार्ग पर आगे ले जाता है और योगी मुक्त हो जाता है। कहावत भी है, जिसने कण पकड़ लिया वह धनवान हो जाता है और जिसने क्षण पकड़ लिया वह ज्ञानवान हो जाता है। 2.53 समान जाति, लक्षणों व स्थान से एक ही जैसे दिखने वाली वस्तुओं में विवेक ज्ञान के द्वारा योगी को पृथकता का ज्ञान हो जाता है। विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद योगी को क्या लाभ मिलता है? जाति, लक्षण और स्थान की दृष्टि से जब किसी वस्तु या पदार्थ में भेद करना मुश्किल होता है तब विवेक ज्ञान के आधार पर ही इनके बीच का अंतर पता चलता है, और यह शक्ति केवल विवेक ज्ञान प्राप्त योगी को ही हो सकती है। एक ही प्रकार के पदार्थों या वस्तुओं के समूह को जाति कह दिया जाता है। जाति में कुछ चिन्ह या पहचान के बिंदु होते हैं जिनसे अंतर पता चलता है कि ये कौन सी वस्तु है, पदार्थ है। इन चिन्हों या क्रियाकलापों को लक्षण कहा जाता है।
स्थान का अर्थ होता है अलग अलग जगह। कोई पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर रूप, रंग, क्रियाकलाप और व्यवहार की दृष्टि से अलग दिखाई देता है, इसलिए उसके विषय में ज्ञान करने में स्थान की भूमिका होती है। अतः जाति, लक्षण और स्थान की दृष्टि से जब किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ में भेद या अंतर पता करना मुश्किल होता है तो विवेक ज्ञान से ये अंतर आसानी से पता चल जाता है। यही विवेक ज्ञान का फल है। 2.54 योगी के स्वयं के योग साधना से प्राप्त सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाला, जो सभी पदार्थों के विषयों को उनके सभी कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला होता है, और यह सब बिना किसी क्रम अर्थात विभाग के ही पैदा होने वाला ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान को विवेक या विवेक से उत्पन्न ज्ञान कहा जाता है। पूर्व के 2 सूत्रों में विवेक ज्ञान के विषय में अलग अलग प्रकार से चर्चा की। अब महर्षि विवेक ज्ञान क्या होता है, विवेक ज्ञान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उसके विषय में बात कर रहे हैं। महर्षि विवेक ज्ञान की 4 मुख्य विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तारक, सर्व विषय, सर्वथा विषय, अक्रम, अर्थात योगी की स्वयं की मति, स्व सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाला, सब विषयों का यथार्थ बोध कराने वाला, मुक्ति मार्ग में सभी आवश्यक पदार्थों, तत्वों का सब काल का ज्ञान कराने वाला, और जो बिना क्रम का अर्थात अबाधित ज्ञान कराने वाला ज्ञान है, उसे विवेक ज्ञान कहा गया है। तारक ज्ञान, जो योग साधना करते करते योगी की स्वयं को प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान होता है, उसे तारक ज्ञान कहते हैं। इसे ही शास्त्रों में प्रत्युत्पन्न मति भी कहा गया है। यह बुद्धि योग साधना के साथ साथ उत्पन्न होती रहती है। इस स्थिति में योगी को स्वयं से ही सत्य ज्ञान की अनुभूति होती रहती है। अचानक से कुछ पूर्णा होती है और बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होने लग जाता है। सर्व विषय विवेक ज्ञान योगी को सभी विषयों का ठीक ठीक ज्ञान कराने वाला होता है। जो कुछ भी मोक्ष के लिए जानने योग्य विषय हैं, उन सब का ज्ञान योगी को होने लगता है। इसे ही सर्व विषय के नाम से महर्षि कह रहे हैं। सर्वथा विषय केवल सभी विषयों का ज्ञान ही नहीं, सभी विषयों, पदार्थों के सभी कालों में उनकी स्थिति या अवस्था पूर्व में कैसी रही और आगे भविष्य में कैसी स्थिति या अवस्था रहेगी, इसका ज्ञान भी विवेक ज्ञान कराता है। क्योंकि विवेक ज्ञान का विषय इतना बड़ा है कि उसे किसी एक विशेषण से कहना असंभव है, इसलिए महर्षि विवेक ज्ञान की व्याख्या करते हुए अलग अलग विशेष साथ में लगा रहे हैं। अक्रम सामान्य या लौकिक ज्ञान क्रम पूर्वक होता है, अर्थात एक ज्ञान के बाद तत्क्षण दूसरा ज्ञान उदित हो जाता है। इस प्रकार हमारे ज्ञान या अनुभव में ये क्रम चलता रहता है। कभी भी एक ही ज्ञान की अखंडित अवस्था नहीं रहती। लेकिन जब विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, तब जिस भी विषय में हम जान रहे हैं उसके विषय में धारावत, अखंड, अक्रम से अबाधित ज्ञान होता है। इसे ही अक्रम विशेषण से महर्षि कह रहे हैं। विवेक ज्ञान साधना के उपरांत बुद्धि की सात्विक अवस्था है, अतः इसे सामान्य रूप से समझना कठिन है, क्योंकि यह सबके अनुभव का विषय नहीं होता है। विवेक ज्ञान की झलक लंबी तपस्या और योग साधना से संभव हो पाती है। योगी को प्रारंभ में ही कुछ अनुभव होने लग जाते हैं, जिसे आधार बनाकर वह निरंतर अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। 3.55 जब बुद्धि और जीवात्मा की एक समान रूप से शुद्धि हो जाती है, तब वह कैवल्य या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। अब हम विभूतिपाद के अंतिम सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इस सूत्र के साथ विभूतिपाद संपन्न हो जाएगा। इस अंतिम सूत्र के साथ महर्षि पतंजलि कैवल्य के स्वरूप की बात कह रहे हैं कि कैवल्य कैसा होता है। योग साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए जब योगी अपनी जीवात्मा और बुद्धि की एक साथ शुद्धि कर लेता है, तब उसे कैवल्य अर्थात केवलता की प्राप्ति होती है। महर्षि का तात्पर्य है कि जैसे ही योगी बुद्धि और पुरुष दोनों को अलग अलग ठीक ठीक समझ लेता है, तो इस प्रक्रिया में आगे चलकर एक स्थिति आती है जब बुद्धि गुणातीत हो जाती है और पुरुष बुद्धि के गुणातीत होने की अपेक्षा से निर्मल हो जाता है। और जब दोनों बुद्धि और पुरुष अर्थात जीवात्मा की शुद्धि हो जाती है, तब यह स्थिति कैवल्य की स्थिति कहलाती है। कैवल्य को केवलता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पुरुष का केवल शेष रह जाना।